चलिए, तो शिल्पी मैम का जी का क्वेश्चन ये था कि क्या एस्ट्रोलॉजी का योग देखना जरूरी है हॉरस शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो मैम, बहुत अच्छा आपका सवाल था। अब मैं आपको इस सवाल के ऊपर एक और सवाल ये रखता हूं कि ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मनी का योग, धन का योग बहुत अच्छा है तो उसको कभी घाटा नहीं होगा। क्या होता है कि हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में, हमारे कर्मों में जो हमारा लिखा जोखा जो भी होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो आप जो नियति लेके आए हो वो आपकी डिसाइड करती है। दूसरा डिसाइड करता है आपका सेल्फ एफर्ट। आपका एफर्ट कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है, और आप उस चीज को कितना सही या गलत समझते हो। तो इसके अलावा आपकी ब्लेसिंग या आपके कर्मास और आपका स्पिरिचुअल टच, वो उसके ऊपर वर्क करता है। और जो योग है, योग उसके बाद अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, पर अगर वो किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ है, तो क्या वो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करेगा? क्या वो सरकारी नौकरी में जाएगा? नहीं जाएगा। या ये मान लीजिए कि मैंने किसी का हॉरोस्कोप देखा, उसमें सरकारी नौकरी का योग लिखा हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी में उसको सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं मिल रहा, बट प्राइवेट में अच्छा मिल गया या बिजनेस जमा जमाया मिल गया, तो क्या अब वो सरकारी नौकरी में जाएगा? नहीं जाएगा। लास्ट में क्या आ जाता है कि आप उस योग के लिए क्या कर रहे हैं, और आपको मालूम भी है या नहीं कि वो योग आपके लिए वर्क कर रहा है। इन शॉर्ट, जब आप पैदा होते हो तब नेचर ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, ग्रहों ने आपकी डेस्टिनी क्रिएट की है। बट पैदा होने से लेके डेथ तक आपके पास हर मोमेंट पे एक ऑप्शन है कि आप उसे किस तरह से घुमाना चाहते हो। नो डाउट, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ को चलाते हो तो आपको 80% पॉजिटिव और बेटर लाइफ मिलती है। लेकिन जिन लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं होती, वो जस्ट अपनी लाइफ के 25% उसको फाइंड आउट करने में लगा देते हैं और बाकी 25% वो स्ट्रगल में लगा देते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था आपका, और आई होप मैंने आपको काफी हद तक गाइडेंस दे दी है। और तीसरी चीज इसमें, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की कुंडलियां अगर खराब भी हैं, बेकार भी हैं, तो वो क्या करें? हाथ छोड़ के बैठ जाएं? बहुत सारे लोग की होती है, ऐसा नहीं। आपने कभी सुना है कि सत्संग में कई लोगों के कई बहुत सारे लोग आके बैठे होते हैं? क्यों बैठते हैं लोग? एक सत्संग में बहुत सारे लोग आके क्यों बैठते हैं? या कोई गुरु जी, बाबा जी, कोई भी है, उनके पास लोग क्यों आशीर्वाद लेने जाते हैं बहुत सारे लोग? क्या कारण है उसका? कोई व्यक्ति बताना चाहे? शिल्पा मैम, अगर आप बताना चाहो। सब ब्लेसिंग्स के लिए कि उनके जो मतलब पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करें, और जो मतलब कहते हैं कि हमारे जो बुरे कर्म तो क्या ऐसे कटेंगे, लेकिन हमारा परसेप्शन चेंज होता है, हमारे अच्छे हम अच्छे काम करने लग जाते हैं, चेंज हो बस जाता बस है। बस बस, बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे हो। तो अगर बाय चांस आपके अगर ना धन योग नहीं भी है ना, तो जिसकी कुंडली में है, अगर वो भी आप उसका साथ आपको मिला हुआ है, तो भी आपका काम बन जाएगा। अब इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, कई बार हमारे धन योग नहीं होता, मेरे या आपके या किसी के भी, एक टाइम पे आके हमारी शादी हो जाती है और धन योग बन जाता है। फिर हम कहते हैं कि ये लड़का हमारे लिए लड़की है, ये लड़की हमारे लिए लड़की है। तो क्या है वो चीज जो मैंने अभी बताया? उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ जो जिसमें है। चलो, शादी भी होगी तब भी नहीं हुआ, तो क्या होता है फिर जब बच्चे हो जाते हैं, तब किस्मत पलटती है। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा अपनी लाइफ में। ठीक है। दोबारा कह रहा हूं, कैमरे बंद करके मत बैठो भाई। ठीक है। मैं स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको जितना मैं देना चाहता हूं मैं दूंगा, लेकिन अगर आपकी तरफ से मेरे को अटेंशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे नहीं दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी उतनी दो जितने की वो सामने वाला व्यक्ति कदर कर रहा है। ठीक है। अब तीसरी चीज मैंने बता दी, पहला आदमी की शादी होती है, दूसरा आदमी के बच्चे होते हैं, तीसरा आपके जीवन में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके जो टीचर होते हैं, जिसको आप मन से मानते हो, दिल से मानते हो, वो भी जब आपकी लाइफ में एंटर करते हैं ना, तो भी आपकी किस्मत में परिवर्तन आता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस, मैंने जो अभी ये तीन बातें बताई उससे फॉलो करते हैं और एग्री करते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में इस तरह से लोग जब एंटर हुए हैं तो चेंजेस आए हैं? कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं? कितने लोग हैं? कौन कौन एग्री करता है? शिल्पा मैम, विपुल जी, आई सर, खून। क्या पूछनी थी? जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर समिता। मैंने ना आज से 10-15 साल पहले ट्रेडिंग
किया था, एक बार अपना हैंड ट्राई किया था इसके अंदर, मुझे नुकसान हो गया। तो खैर मैंने वो चैप्टर भी बंद कर दिया। बट आजकल बिकॉज बहुत ट्रेंड में, और सब लोग सच में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं शेयर ट्रेडिंग, इनफैक्ट मेरे बच्चे, जो मेरा 15 साल का बेटा है, वो भी इतना ज्यादा अपने ग्रुप में, इतना ज्यादा उनके डिस्कशन होता है कि बच्चे कर रहे हैं, या फिर जो मैं स्टडी करी थी ये सारी चीजें, कि बहुत ज्यादा इन हो रहा है। मैं सिर्फ डायरेक्शन देना चाहती हूँ बच्चों को भी, और कि अगर वो सोच रहे हैं तो पहले, जब तक मुझे इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो उनकी सोच को सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, ये एक मेरा पर्पस है। बिल्कुल मैम, पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं। और मैं अपने बहुत सारे सेशंस में आप सभी को क्या बताता हूँ, कोई चीज सही है तो वो क्यों सही है, फाइंड जी। आउट। कोई चीज गलत है, वो क्यों गलत है, फाइंड आउट। ये नहीं कि हमने आपने किसी के मुंह से सुना तो वो गलत हो गया। ठीक है, अब सही में बोलता हूं, लोग मंदिर जाते हैं, लोग भजन पाठ करते हैं, अनाउंसमेंट्स चलती हैं, बहुत कुछ होता है, सब लोगों को सही लगता है, लेकिन उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई भले सही है पर एक लिमिट में रहो। गलत है, लिकर गलत है, स्मोकिंग करना गलत है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिट में रहो तो वो भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू उन्हीं से आ रहा है, सरकार उसी वजह से चल रही है, दुकानें उसी वजह से चल रही है। तो कोई चीज सही है उसको फाइंड आउट करो, कोई चीज गलत है उसको फाइंड आउट करो क्यों। जब आपके अंदर ये क्यों वाला डाउट क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको जीवन में इतनी ज्यादा दुविधा नहीं रहेगी। लेकिन जब हमको क्यों नहीं डाउट क्लियर होता तो हम हमेशा दुविधा में रहते हैं। ठीक है, और बस हम ये सोचते हैं कि हमको जितना मालूम है उतनी ही हमारी दुनिया है, और हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है सिर्फ यही हमारी दुनिया है। यहां पे हम हमेशा स्टक रह जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ब्रॉड माइंड से सोचो, क्योंकि आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता है, और आपसे वो व्यक्ति तब कुछ पूछेगा जब उसे लगेगा कि आपकी नॉलेज उससे ज्यादा है। ठीक है, और किसी को कुछ बताने सिखाने से पहले आपके पास खुद के पास वो जानकारी होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू शिल्पा मैम। और कोई पर्सन जो कुछ पूछना या जानना चाहेगा अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में, देन उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करूं। एंड दोबारा से मैं कह रहा हूं कि सभी मेंबर्स अपने अपने कैमराज ऑन रखें, अगर कैमराज ऑन नहीं होंगे तो बाद में मैं आपकी क्वारी का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, हेलो सर, मेरा नाम और विपुल भट्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो मेरी बात, आप सभी लोगों ने क्या स्कूल में जाके सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ के क्या अच्छे नंबर लेने की कला सीख ली थी? नहीं ना, आगे आना पड़ा ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। जी विपुल जी। हाँ, मैं 2017 से शेयर मार्केट का कर रहा हूँ। अभी इतनी एक्सपर्टीज तो आ चुकी है कि मैं लॉस तो नहीं कर रहा हूँ फिर भी। गुड गुड हाँ। गुड सर, बहुत अच्छी हाँ। बात। हाँ, लेकिन अभी कभी क्या होता है कि इमोशंस इतना हावी हो जाता है ना, तो प्रॉफिट जो बनना चाहिए ना, उसको प्रॉफिट नहीं ले पा रहा हूँ एक्चुअली। कभी कभी तो क्या पूरे दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था, उसकी जगह 10,000 5,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाना पड़ता है, ऐसा होता है सर। कोई इशू नहीं सर, वो एक्चुअल में क्या है, इमोशंस थोड़ा आ जाता है, इमोशंस बहुत रहता है इसमें एक्चुअल इसमें में क्या है, स्टॉक हम्म। मार्केट में कभी भी किसी ने इसको कोर्स की तरह नहीं समझाया या सिखाया या बताया। एंड जिन्होंने भी इसको सिखाया या बताया समझाया ना, उन्होंने जस्ट मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस करवाया, जबकि हम, हम्म। सबसे पहली चीज क्या होती है, हम खुद, पर्सनल सेल्फ। इवन कि एक छोटा बच्चा जिसको आपने स्कूल भेजना शुरू किया है, उसको आप हम्म। घर से सिखा कर जाते हो कि बेटा स्कूल में क्या करना है, कैसे रहना है। हम्म। हालांकि आप क्या सोचते हो कि पूरा जो दारोमदार है और पूरा जो कामकाज है वो स्कूल वालों का है। अरे स्कूल वालों का भले है, लेकिन आपकी तरफ से भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो वही जी चीज हाँ। आपने 2017 से 2024 आ गया, अप्रोक्सीमेटली तीन तीन छह 7 साल। 7 साल हो गए। ठीक है, 7 साल। जी आपकी हाँ। जानकारी मेरी जानकारी से बहुत ज्यादा है, टू बी फ्रैंक। मैं एक्सेप्ट करता हूँ नहीं, इस ऐसा बात को। ऐसा ठीक ऐसा है ना, नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, और हम्म। यहाँ पे कोई आदमी ये मत सोचो कि यार मैं अगर यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ तो मैं ही सबसे ऊपर हूँ, नहीं। मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नए हैं, या जिन लोगों ने कुछ गलतियां की है, या जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, या जो कर करके भी नहीं सीख पा रहे। ठीक है, ओके। एंड कोई इशू नहीं सर, आपका जो ये डाउट और पैटर्न है इसके ऊपर सिर्फ क्या है कि आपको मार्केट की जानकारी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी सेल्फ जानकारी के लिए आपको सिर्फ उसमें थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। ओके। हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है, उसके लिए आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। हम्म। एंड क्योंकि देखो क्या होता है, मैं तीन तरह से बे बताता मर हूँ कि गया। तीन बातें होती हैं।
एक होता है पर्सनल ग्रोथ, दूसरी होती है बिजनेस ग्रोथ, तीसरी होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब इन ओके। तीनों का कॉम्बिनेशन आता है लाइफ में तो व्यक्ति तरक्की करता है। जी हाँ। लेकिन बिल्कुल। 90% आदमी सिर्फ बिजनेस ग्रोथ के ऊपर फोकस रखता है, जिस वजह से पहली और दूसरी चीज नहीं आती तो हम नहीं चले। पढ़ पाते। अगेन दोबारा एग्जांपल देता हूं, समिता मैम आपको एग्जांपल अभी मालूम ही होएगा। एग्जांपल के लिए महाभारत की मैं एग्जांपल देता हूं। थैंक उसमें यू। श्री कृष्ण जी थे, अर्जुन था। अर्जुन जो अपनी पूरी मेहनत के साथ सेल्फ ग्रोथ और अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ खड़ा हुआ, कृष्ण जी जो साथ में है स्पिरिचुअल ग्रोथ, दोनों ऐड हो गए। उसके बाद बिजनेस, बिजनेस मींस टारगेट। टारगेट क्या था? सामने वाले को हराना है। और दूसरी पार्टी, दूसरी तरफ पार्टी का क्या टारगेट था? सिर्फ उसका बिजनेस ग्रोथ टारगेट था कि हमको अर्जुन को हराना है। उनके पास ना पर्सनल ग्रोथ थी, क्योंकि वो जो मेन बंदा था उसके पास कुछ भी नहीं था। और जो ना उसके पास पीछे से बैकन से जितने भी उसके पास मेन मेन महान योद्धा थे, उनमें से कोई भी हक में ये नहीं था कि बेटा तू ये कर। तो ना तुम्हारे पास ब्लेसिंग थी, ना तुम्हारे पास अपना खुद का कुछ है। और तुम्हारा सिर्फ टारगेट है कि मेरे को करना है, करना है। जैसे बच्चे जिद करते हैं, मुझे ये चीज लेके दो, लेके दो, लेके दो। और क्या होता है अंत में? हम लेके दे देते हैं और टूट जाती है। ठीक है। तो ये दो चीजें, वैसे मैंने आपको विपुल जी बहुत ही डीप वाली चीज समझा दी है ओवरऑल। बस इसको अप्लाई कैसे करना है आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कोई पर्सन, जो व्यक्ति अभी तक अपनी कोई पर्सनल बात बताना चाहता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या कोई अपने व्यू शेयर करना चाहता है, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर्स अपने अपने कैमराज ऑन कर लें। ठीक है ना? कैमराज ऑन रखेंगे तो हमारे को अच्छा रहेगा। ठीक है ना? चलिए, कोई पर्सन यहाँ पे और कोई चीज नहीं कहना चाहता, इट्स ओके। एंड 100 में से 90% लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं किसी ना किसी तरह से। हम्म, सर 100 में से 90% नहीं करते। इंडियन जो हिंदुस्तान का जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में आए ही नहीं, और सबको आना चाहिए। और वो सब कहाँ घुसे हुए हैं? LIC में, म्यूचुअल फंड में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, FD में, कमेटी में जिसको किट्टी बोलते हैं, नहीं तो चावल के डब्बे में छुपा के रखे हुए हैं। 1000, 2000, 500, 10,000 बेड के नीचे। शेयर मार्केट में नहीं है। ये वो सही 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 चीजें मैंने बता दी जहां पे आपका पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर सभी 90% लोग अगर शेयर मार्केट में आ चुके होते तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में कभी इन्वेस्ट करने ना आते। फॉरेन के इन्वेस्टर्स इसीलिए इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ कुछ दिख रहा है, और वो वहां से पैसा नहीं बना पा रहे, वो इसलिए यहां से पैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये 2024 का समय बहुत अच्छा समय है कि जिस टाइम पे आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पे किसी भी आदमी को रिस्क लेके पैसा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? रिस्क लेके नहीं पैसा बनाना कि मेरा कैपिटल आज मैंने अगर 100 रुपए से आ रहा हूं तो ये ना हो कि 100 का मेरा 50 रह जाए। नहीं, कभी रिस्क लेके नहीं बनाना। हमेशा सेफ गेम खेलनी है कि मेरा 100 का 110 हो जाए, और अगर 100 का गिरता भी है तो वो 5 रुपए गिर जाए, जितना मेरे को बर्दाश्त है कि मैं घाटा खा सकता हूँ। ठीक है। चलिए, अब हम सेशन को मेन लेके चलते हैं। सभी मेंबर्स अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है। सभी मेंबर्स अपने अपने कैमराज ऑन रखें और सिर्फ गर्दन हाँ ना में हिलाते रहें। ठीक है। चलिए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट को बिल्कुल भी नहीं किया? हाथ खड़े करें ऐसे। नहीं किया। ठीक है। मोतीलाल यादव जी, किया है? किया? नहीं किया? किया है। ठीक है। चलो, अब जिन्होंने नहीं किया वो डरते हैं इसलिए नहीं किया, या उनको जानकारी नहीं इसलिए नहीं किया? ये दोनों बातें होंगी। डरते भी हो और जानकारी भी नहीं है। डरते क्यों हो? क्योंकि आपने लोगों से बहुत सुना है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला शुरुआत में? कोई भी चीज वो सही है या गलत है उसके बारे में पता करो। कोई भी चीज जो सही है या गलत है उसके बारे में पता करो। जैसे एग्जांपल के लिए, एक बच्चा अगर घर आके अपनी माँ से झूठ बोलता है तो उसने झूठ क्यों बोला, पता करो। किसी के बच्चे अगर बहुत अच्छे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो किसी दूसरे व्यक्ति को फाइंड आउट करना चाहिए कि वो ऐसा क्या करते हैं उनके लिए कि वो इतने अच्छे हैं। ये नहीं कि घर आके अपने बच्चे को चार बातें सुनाने लग जाओ कि उसका तो ऐसा है, तू ऐसा है, नालायक है, ये वो है। नहीं, फाइंड आउट। ठीक है। तो इससे पहला आपका डाउट जाएगा, दूसरा आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ क्रिएट होगी। और ये जस्ट इवन स्टॉक में नहीं है, आपकी लाइफ के हर एक फील्ड में है कि आप अपनी एजुकेशन, नॉलेज, वैल्यू को तब क्रिएट करोगे जब आपके अंदर ग्रोथ आए।
आपकी वैल्यू तब बनेगी जब आपके अंदर ऐसा कुछ आएगा जो सामने वाला चाहता है या सामने वाले के पास नहीं है। ओके, गॉट इट? एग्री? एग्री? ओके। दूसरी चीज जो आप कहते हो, डर। डर है, तो जो डर है, तो आप किस चीज का डर है? देखो, डर तो ये भी होता है कि अगर आप मार्केट जा रहे हो पैसे लेके बटुए में, पर्स में, तो वो कोई चोर ना छीन के ले जाए, वो भी तो डर है। आप जा रहे हो कोई गाड़ी से ना ठोक दे, वो भी तो डर है। तो क्या ये सब करने बंद कर देते हैं हम? फिर भी तो हम करते हैं ना, वो भी तो डर है। अब डर क्या होता है? मोस्टली क्या होता है, लोगों ने आपको डराया कुछ इस तरह से होता है कि क्या कहें, आप ये सोचो कि यार मैंने इस चीज को सीखना है। आप ये सोचो कि मैंने इस चीज को सीखना है, और मान लीजिए मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करके इस चीज को सीखना शुरू किया। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जब आपकी इन्वेस्टमेंट लगी होती है ना, तब आप थोड़ा सीरियस होते हो, और तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं फ्री सेशन दे रहा हूं, तो आधे लोग गायब हैं, उनके पैसे नहीं लगे। पैसे लगे होते तो वो लोग भी कैमरा खोल के बैठे होते। दूसरा, अब जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो दो वजह से ध्यान दे रहे हैं। पहला, अपॉर्चुनिटी। दूसरा, कुछ काम की बात बोल रहा है भाई, सुनते हैं। कि हमने भी बहुत दिन देख लिया, बहुत सुन लिया कि बनता है बनता है, कैसे बनाना और कैसे बनाना है। ठीक है। और जो बिल्कुल भी नहीं ध्यान कर रहे, या अगर मान लीजिए सुन भी रहे हैं और ध्यान कहीं और भी है, साथ में कोई मल्टीटास्किंग भी चल रहा है, तो वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि दाव पे कुछ नहीं लगा। जब दाव पे कुछ लगता है ना, तो आप पूरी हिम्मत करते हो और ध्यान करते हो। आपके बच्चे की स्कूल की फीस जाती है, आपका बच्चा भले ना पढ़ता हो, आप दो थप्पड़ लगा के उसको पढ़ाते हो क्योंकि दाव पे लगे हैं पैसे। सही है। विदेशों में स्कूल की फीस गवर्नमेंट भरती है, माँ बाप कोई नहीं मारता। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना पढ़े, हमारा कौन सा जेब से जा रहा है? आई समझ में? किसी बाप ने अगर अपने बेटे को नौकरी लगवाई हो ना, तो वो पूछता है बेटा ठीक है दफ्तर में सब कुछ। और अगर बेटे ने खुद से लगी हो ना, तो बाप कभी नहीं पूछता कि दफ्तर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो जब दाव पे कुछ लगा होता है, तब हमारी सीरियसनेस आती है। खुद का बनाया हुआ खाना हम ध्यान से खाते हैं, तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस करते हैं, वेस्टेज नहीं करते। और किसी दूसरे के घर का खाना या शादियों में आया खाना, 2 चम्मच खाए यार, मजा नहीं आया, दूसरा ट्राई करते हैं। तो ये चीज है कि जब आपके दाव पे कुछ लगा होता है, हम उसको तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अब तीसरी चीज, कि आपने अगर दाव पे भी लगा लिया, ये विपुल जी आपके लिए है। अगर दाव पे भी लगा लिया आपने, और आप सीरियस भी हो, सब कुछ है, तब भी आपके साथ सिस्टम सही नहीं बैठ रहा, तो उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि आपने दाव पे इतनी बड़ी चीज लगा ली कि अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के लिए दोबारा महाभारत, युधिष्ठिर जी लगा के बैठ गए दाव पे अपने राजपाट को, दिमाग काम नहीं किया, चलो अपना भाई भी लगा दिया। फिर उसके बाद देखते देखते उन्होंने अपनी घराड़ी भी लगा दी, और सब कुछ स्वाहा। इतनी बड़ी चीज आप दाव पे लगा देते हो कि आप टेंशन में आ जाते हो। जो मैंने पहले क्या बोला, पर्सनल ग्रोथ। कभी भी ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपका दिल धड़कने लग जाए कि भाई क्या होगा। जब ये होने लग गया, तो समझ लो आप जी नहीं रहे। आप कमाने की हैसियत से नहीं आए। आप एक तरह से सामने ना, एक तरह से हॉस्पिटल के खर्चे को आप एक तरह से न्योता दे रहे हो कि भाई बिना किसी बात के बस हार्ट अटैक वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, या बीपी अपना बढ़ा रहे हो बेवजह में। तो कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट को मत लेके बैठो कि जिससे आपको लगे कि यार ये तो गया तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है। कभी कभार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा नहीं। इतनी चीज समझी मैं सबको? क्या समझ में आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमाउंट कभी बड़ी नहीं लेके चलनी। ठीक है। अमाउंट हमेशा एक छोटी अमाउंट लेके चलो, कम अमाउंट लेके चलो, और उसको सीखो, समझो। और एक और चीज जो लोग कहते हैं कि नुकसान होता है, तो सबसे पहली चीज, आपको नुकसान होता है तो आपको पहले चेक करना है कि मेरे को नुकसान झेलना कितना है। ठीक है। अब इस चीज को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा होता है पर्सनल ग्रोथ। दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्लान। तीसरे नंबर पे आता है हमारा रिस्क। सभी लोग ध्यान से देखें।
अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ बिल्कुल सही है, आपका माइंड बिल्कुल सही है, आपकी सेहत बिल्कुल सही है, तो आपको स्टॉक मार्केट में परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन अगर डीलिंग करते वक्त आपको कभी गुस्सा आ रहा है, कभी नाराज हो रहे हो, कभी परेशान हो रहे हो, कभी हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग। तो इसलिए हमेशा लेस अमाउंट के साथ इसको सीखो। एक बात बताओ, आप में से जितने लोग भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि स्टॉक में पैसा घुस गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 90% आपका एक ही कारण है कि आपको जानकारी नहीं थी, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। या आप इसलिए नहीं आना चाह रहे, या इसलिए नहीं आपने शुरू किया क्योंकि जानकारी नहीं है। यस और नो? सही है सभी मेंबर्स? यस और नो? बिल्कुल सही बात है ना? इसी वजह से नहीं कर रहे ना? तो अगर आपकी कीमत बिल्कुल ही कम लगी होगी, तो क्या तब भी आपको ये परेशानी या दिक्कत रहेगी? नहीं। एग्जाम्पल के लिए आज के समय में क्या 1,000 रुपए कोई बड़ी अमाउंट है आप सबके लिए? 1,000 रुपए क्या एक बड़ी अमाउंट है आप सभी के लिए? 1,000 रुपए में क्या आप रिस्क लेके इसको सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हो। और जो लोग कहते हैं कि सर मैंने किया, जैसे अभी शिल्पा मैम ने कहा मैंने किया, मेरे को घाटा हुआ, एक दो मेंबर्स ने और बार मेरे को किया, घाटा हुआ, तो मुझे ये बताओ, पहली बार तो जब बच्चा भी चलना शुरू किया था तो वो भी तो गिरा ही था, तो क्या वो इसने चलना छोड़ दिया? बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं, चोट लगती है, तो इस बात से क्या माँ दोबारा उनको खेलना भेजना छोड़ देती है? आपने भी तो गलतियां की हैं, तो क्या आपने गलतियां करना छोड़ छोड़ दिया? तो वो जो गलतियां हैं जो आपने अपनी लाइफ में फेस की, उसी से ही आप आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, प्लान। अगर आप जो कुछ भी अपना करना चाहते हैं स्टॉक में, अगर उसके ऊपर आपका प्लान नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ। जैसे कि क्या होता है, ज्यादातर लोग, मेरे को एक मैसेज आया था कि सर ये बता देना कौन सा वाला खरीदना है, कब बेचना है, मैं तैयार हूं। तो उसमें क्या है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास जस्ट क्या है कि यार सामने वाला आदमी जो बोलेगा वो मैंने कर ही जाना है। वो ऐसा हो गया कि जैसे मान लो कि पेपर से एक दिन पहले मेरे को ये बता देना, नकल मारनी है कि कौन सा सवाल का जवाब लिखना है, मैं पास हो जाऊंगा। तो ये कब तक चलेगा भाई? अभी तो चल जाएगा, बाद में क्या होगा? ये तो वही हुआ ना कि फर्जीवाड़ा करके हम डॉक्टर बन गए, और जब ऑपरेशन की बारी आई तब हाथ खड़े हैं। प्लान क्लियर है सभी को? प्लान समझ में आया, दिमाग में बैठ रहा है? तीसरी चीज, रिस्क। अगर आप 1,000 रुपए लगा रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने 1,000 रुपए में से कितने पैसे मैं गंवाने के लिए तैयार हूं। 50 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए। हजार का हजार नहीं। आपने ये देखना कि मैं 50, 100, 250, 500, इसमें से कितने रुपए मैं गंवाने के लिए तैयार हूं। समझ में आ रही सभी को? इतना अगर आपने सोच लिया, जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो आप एक बजट बनाते हो ना कि भाई मैंने अपने बच्चे की स्कूल फीस की, महीने की, ठीक है ना, महीने की फीस है उसकी, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हो कि बच्चे का स्कूल है, तो आप तैयार हो जाते कि भाई बेटा 1,00,000 रुपए एक साल के मैंने तेरे ऊपर खर्चने हैं टोटल। अब 1,00,000 रुपए के हिसाब से क्या है, अगर आपका मान लीजिए 12 गुणा 5, 5,000 की अगर आपकी बच्चे की फीस है, तो 60,000 रुपये ये हो गए। फिर उसके ऊपर बुक्स हैं, बुक्स हैं, उसकी बस की है, बस की फीस है, ठीक है। इसके अलावा उसके घर में जो एक्टिविटीज है उसकी भी है, बाकी इधर उधर घूमना फिरना, ये XYZ। तो अप्रोक्सीमेटली आपका एक बजट बना हुआ है। फिर उसके बाद आपने हायर भी देखना है कैसे करना है। तो एक बजट के हिसाब से आप चलते कि भाई मैं इतना ही लगा सकता हूं, और अगर इतने में से बाय चांस अगर बच गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा देना पड़ा तो इसमें मैं 10,000 एक्स्ट्रा कर सकता हूं मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो वहां भी तो आप एक प्लान बनाते हो ना। सेम प्लान यहाँ पे भी कि मैं अगर 1,000 रुपए से एंटर हुआ हूं, तो मेरे को रिस्क कितना लेना है, मैं 50 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए कितने तक गंवाने के लिए तैयार हूं। क्लियर हो गया सभी को इस बात का मतलब? जब आप इस चीज के साथ क्लियर आओगे ना, तो पहले तो आपका ये जो प्लान है ना, ये आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है। अब
ये तो बात हो गई गंवाने की, लॉस की। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये बंदा लॉस की बातें क्यों कर रहा है, अभी तो पैसा लगाया भी नहीं तो लॉस की बातें क्यों कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचो कि हमेशा आगे आगे होता है। जिंदगी में आगे कम होते हैं, घाटे ज्यादा होते हैं। प्रॉफिट, अब आप बात करते हैं प्रॉफिट। अब आपने 1,000 रुपए लगाया तो 1,000 रुपए से आप प्रॉफिट कितना बनाना चाहते हो, अब आपको ये माइंड में फिक्स रखना है। यही वो चीज है जो आप कभी ध्यान में नहीं रखते, जिस वजह से आपको हमेशा घाटा होता है। आप लालच करते हो, क्योंकि नुकसान तो आपने बोल दिया कि भाई मेरे को 50 ही करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A B C D, कितना घाटा आप मंजूर करते हो, तो आप सभी लोग बोलोगे 50 रुपए। लेकिन अगर मैं बोलूंगा प्रॉफिट आपको कितना चाहिए 100 के ऊपर, 100 के ऊपर आपको, 1,000 के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट आपको चाहिए 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज या 1,000 रुपीज। तो अभी भी आदमी कोई सोच रहा होगा कि 1,000 के बाद भी कोई नंबर आएगा, तो मैं उस पे ही जाता हूं। यस और नो, ऐसा ही है ना। ये वो कारण है जिस वजह से आपका पैसा डूबता है। अब मैं आपको फंडा समझाने लगा हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बना के रखना है और कैसे बने रहना। ठीक है, कितना पैसा बन सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा वहां पे गंवाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो माइंड से काम करते हैं वो पैसा बना लेते हैं। अब मान लीजिए आपने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, आपने एक प्रोडक्ट बाय किया 100 रुपए का, और आपको इस 100 रुपए के प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरे 105 या 110 रुपए में बेचना है। ये आपने एक माइंड में सेट कर लिया ना कि मेरे को 100 रुपए की चीज में 105 रुपए या 110 रुपए चाहिए। सभी लोग एग्री कर रहे हैं, साथ में अटेंटिव रहे, ठीक है ना, कैमराज ऑन रखे, ध्यान इधर रहे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वो गणित है जो बचपन में भी सिखाया जाता था, और इवन कि आप लोगों ने कई बार इसको सब्जी या किसी शॉप पे करते हुए भी देखा होगा। नेगेटिव में आप सोचते हो कि मैं 98, 95 या मैक्सिमम 90 रुपए तक घाटा बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मीन्स कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपका क्या है, टमाटो। अब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जब तक ये स्टॉक था ना, तब तक आपको डर लग रहा था। मान लो 100 रुपए के टमाटर हैं, आप कहते हो कि यार अगर 105 के या एक, आप कहते हो कि भाई 100 रुपए के टमाटर हैं, अगर 105 के या 110 तक भी अगर ऊपर जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नीचे गिरते हैं तो 98, 95, 90 तक। ठीक है, तो घाटा कम से कम कितना बर्दाश्त कर सकते। जैसे मान लीजिए एक टमाटर बेचने वाला आदमी है, वो 100 रुपए के खरीद के लाया, उसने पहले 110 में बेचे, प्रॉफिट कमाया, फिर उसने 105 में बेचे, फिर वो अपने कॉस्ट रिकवर कर रहा है। घाटा वो 98, 95, 90 तक सह सकता है, इससे ज्यादा वो घाटा नहीं सह सकता, ताकि वो अपनी एवरेज को बराबर रखे और प्रॉफिट में भी रहे। अब इसी को स्टॉक में ले आओ। आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, आपने ये मन बना लिया कि भाई मैंने इस पे 2 रुपए, 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तक घाटा सहना है। अगर 10 रुपए तक घाटा हो गया तो उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, सेल। ये है हमारा नेगेटिव का केस। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको पॉजिटिव का केस सोचना है। ओके, पॉजिटिव का केस क्या है कि आपने मन बनाया हुआ है कि मेरा ये 100 का है, मेरे को इसको 105 या 110 तक रखना है। 110 आने पे, 105 आने पे आपको इसको सेल कर दिया। क्या आपने घाटा बुक किया है? नहीं, आपने प्रॉफिट ही बुक किया। अब क्या होता है कि मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने 10 स्टॉक परचेज किए 100 के, और अगर 10 में से मेरे 8 अगर नेगेटिव चले गए, तो मैं क्या करूंगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना, आप में से। देखिए, कभी भी 8 स्टॉक आपके नेगेटिव में नहीं जाएंगे अगर आप किसी की सलाह से चल रहे हो। ठीक है,
क्या आप लर्निंग से चल रहे हो। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला आपको, मिनिमम अमाउंट के साथ एंटर होना है कि जो अगर आपका डूब भी जाए तो आपको फील ना हो कि मैंने कुछ गवा दिया। ठीक है, चलिए अब पहले मेरे को ये बताइए, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका थोड़ा थोड़ा माइंड सेट हुआ है कि यार लगाना चाहिए, चाहे कम से कम अमाउंट ही लगानी चाहिए, समझना चाहिए कि यार समझ के देखे है क्या, और करके देखेंगे तभी तो पता लगेगा। दो बातें होती हैं सुनो, एक होता है आपको डूबने से डर लगता है तो आप पानी में नहीं उतरते। एक होता है कि भाई हमें पानी से डर लगता है इसलिए हम पानी में नहीं उतरते, इसलिए हम ये बोलते हैं कि हमें तैरना नहीं आता। आपने सुना होगा ना कई बार स्विमिंग पूल के आसपास लोग कहते हैं, हम कहते हैं ना आजा आजा, वो क्या कहते हैं मेरे को तैरना नहीं आता, एक्चुअल में उनको पानी से डर लगता है। तो वो ये बोलते हैं मुझे तैरना नहीं आता। आगे समझ में, तैरना नहीं आता तो उसका इलाज है। अरे घुटनों तक का पानी है उसमें जाओ, कमर तक का पानी है उसमें जाओ, वहां पे तो कोई नहीं ना डूबेगा। पर अगर तुम्हें पानी से डर लग रहा है फिर कोई इलाज नहीं है। समझ में आ गई। अब आप सभी के ऊपर है, आपको 1,000 रुपए से शुरू करना है, 2,000 से शुरू करना है, 5,000 से शुरू करना है, या अगर कोई ज्यादा ही बेचारा डर रहा है तो वो 100 रुपए से भी शुरू कर सकता है। ठीक है, और वैसे भी मेरे कोर्स की फीस तो ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो इतना तो आप निकाल ही सकते हो अपनी जेब से, क्योंकि सीखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई है व्यक्ति यहाँ पे जिसके मन में थोड़ा डर है कि यार मेरे को कहीं घाटा ना आ जाए स्टार्टिंग में, और 10 में से कहीं मैं 6 में नुकसान ना सह लूं। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको थोड़ा घाटे का अभी भी डाउट लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है नो डाउट बाय डिफॉल्ट सब यहाँ सीखने के लिए कम, प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा हैं। बट मेरा टारगेट आप सबको प्रॉफिट कमा के देना नहीं है, मेरा टारगेट है आप सबको सिखाना कि आप उस सीखी हुई चीज से लाइफ टाइम तक प्रॉफिट कमाओ। क्योंकि मैं अगर मेरे बेस पे अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो कब तक, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, कब तक। ठीक है ना। ओनली 5% प्रॉफिट है, 95% लॉस। प्रॉफिट 2, लॉस 5। मोती यादव जी इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है ना, इतना भी बुरा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हाँ, ये जो 5% प्रॉफिट और 95% लॉस है ये इंडिविजुअल केस में होता है कि आपने अपने मन से शुरू कर दिया। ये ऐसे होता है कि आप चुपचाप गाड़ी लेके चल दिए, कुछ पता नहीं है, और फिर पूछ रहे हो रास्ते में भाई इधर को जाना था, ये जगह जानी है कहाँ, फिर पता लगता पीछे से मुड़ जा, इधर से मुड़ जा, और 2 घंटे बस गाड़ी घुमाने में ही खर्च हो जाते हैं। ये नहीं उस सर, ये इंडिविजुअल के। ओनली, सर सॉरी, ये ओनली इंटरडे जो करते हैं उनके लिए है। अरे सर मैंने इंट्राडे नहीं करवाना यहाँ किससे, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स भी हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा इंट्राडे। उस पे मत जाना प्लीज। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, बाय करो, डाउट में हो जाओगे बाय करना है, अच्छा कब करना है, और मैं कहूंगा सेल करो, तो वहां किसी का तड़का चल रहा होगा, किसी के बच्चे होंगे, किसी का फोन हैंग हो गया होगा, किसी की बैटरी नहीं होगी, और वो 5 मिनट का केस होता है जिसमें पैसे या तो आ जाते हैं या चले जाते हैं, तो खत्म। और यहाँ पे मैं इंट्राडे किसी को नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पे हमारा स्विंग ट्रेड वाला केस है। स्विंग क्या होता है, मान लो बताओ स्विंग क्या होता है। स्विंग, स्विंग होता है ऐसे करके यू बनता है। तो देखो ये जब यू बनेगा तो उसमें दोबारा से ध्यान से देखना, जो स्विंग होता है वो होता है आपका ऐसे करके। अब देखो यहां से ये प्राइस, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए है। ठीक है ना, इसको दोबारा से बनाता हूं मैं, थोड़ा बढ़िया सा बनाते हैं। पहली बार यही बंद कर स्विंग दी। क्या होता है, स्विंग होता है ऐसे करके। ठीक है, अब मान लीजिए आपका प्राइस यहाँ पे 10 रुपए है, यहाँ पे 12 आया, फिर यहाँ पे आपका दोबारा से 8 आ गया, फिर यहाँ पे आपका 14 आ गया, फिर आपका दोबारा यहाँ से नीचे आ गए, फिर आपका दोबारा अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास आ गया, फिर आपका ऊपर 15 आ गया, फिर आपका 14 आ गया, और उसके बाद फिर ये 20 आ गया। समझ रहे हो, ऐसे ही आपका प्राइस चलता है। तो शेयर मार्केट भी ऐसे ही चलता है, उसमें ये नहीं है कि आपको
नुकसान नहीं आएगा, कभी नुकसान आएगा। इवन कि मैं आपको बताया हूँ, मैं जैसे ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये बोल दे कि मैंने जितने ट्रेड लगाए सारे में मेरे को सक्सेस रेट मिला है। हाँ, एक चीज जरूर है, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहां पे भी खरीदा है, सॉरी यहां पे नहीं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने यहां पे खरीदा है 14 रुपए में, आपने हाई पे खरीदा है, उसके बाद वो गिर के 12 रुपए पे आ गया, नुकसान है आप सभी को। मोस्टली कई गलती यहीं पे होती है कि 14 में खरीद लिया, 12 रुपए आ गया, नुकसान आ गया। तो वो एक टाइम पे जाके 15 रुपए पर पहुंचेगा। हाँ, बाई चांस वर्स्ट केस है कि ऐसा कोई आपने स्टॉक पकड़ा जो वहां तक नहीं पहुंचेगा दोबारा, अदरवाइज एक टाइम पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मेरी कोशिश क्या रहती है कि आप सभी को ये वाला ये वाला टारगेट समझाने की कोशिश रहती है कि किस तरह से आपने ये नीचे वाली चीजों को टैकल करना है और समझना है। दूसरी चीज ये होती है कि मैं पहले आपको पूरी नॉलेज भी यहाँ पे दूंगा, मतलब जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं पूरी, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। और एक स्टॉक होता है जो ऐसे चलता है, नहीं ऐसे नहीं, वो ऐसे चलता है पौड़ी की तरह, ठीक है। तो जो पौड़ी की तरह स्टॉक चलता है, कुछ स्टॉक होते हैं जो हमेशा प्रॉफिट ही दे रहे होते हैं, तो उसमें कहां पर जाके प्रॉफिट को बुक बाय करना है ताकि अगला प्रॉफिट अच्छे से आए, और उसके आगे भी अगर बने हो तो उसके बाद उसने जब ये नीचे गिरना है तो सतर्क रहो, ठीक है। सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, और ये सब चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। मेरे को इसमें आपको समझाने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्टॉक को बाय करोगे, उसको खुद देखोगे, क्योंकि अब दांव पे लगा है कुछ, तो अपने आप सीखोगे। दूसरा मेन क्या होता है, सीखने के लिए हमारे पास चाहिए होती क्वेरीज। आपके पास क्वेश्चन होंगे तभी तो मैं उनका जवाब दे पाऊंगा, अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा, ठीक है। तो किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन डाउट अभी तक? उसके बाद मैं आपको कुछ पुराने स्टॉक्स बताता हूं जो हमने पिछले कुछ दिनों में खरीदे हैं, और जो कुछ एक लोगों ने बाय किए हैं, क्योंकि आप ही की तरह वो सब भी पहले स्टार्टिंग में डर रहे थे, लेकिन जब मैंने सबको दिखाया कि भाई देखो, धीरे धीरे उनको भी हिम्मत आई कि हाँ, आना चाहिए। तो पहले किसी का कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी तो मैं वो ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट 15 से 20 दिन में जो हमने स्टॉक बाय किए हैं मैं उनके बारे में आपको डिटेल शेयर करता हूं, या फिर उसका दिखाता हूं क्या है। किसी कोई क्वेश्चन क्वेरी या डाउट या कुछ पूछना या बताना चाहेगा? एनीवन? आवाज नहीं आ रही लांबा मैम, आपका माइक बंद है मैम, या आपकी माइक की तार निकल गई है, या XYZ कुछ हो गया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप ऐसे कीजिए, चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दीजिए जो भी आप कहना चाहते हैं, और कोई पर्सन जो भी कुछ कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि अभी जितना चीजें आप पूछ लोगे आपका माइंड उतना क्लियर रहेगा, और आप डिसीजन ले सकोगे, और आप ग्रो कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर वही लटकने वाली हालात और जज्बात हैं जिंदगी भर, जो तो चल ही रहे हैं। सर स्विंग ट्रेडिंग वैसे मैक्सिमम कितने दिन तक होल्ड हो सकती है? 1 दिन से 20 दिन तक, 1 दिन से 20 दिन तक मैं कहता हूं। वो अलग बात है कि आप इसको 3 महीने या 1 साल तक भी रख सकते हैं, या 6 महीने तक भी रख सकते हमें कैसे पता लगेगा सर स्टॉक नीचे जाने वाला? हैं। सर, एक सेशन में आके तो कभी पता नहीं लगेगा। सही है आई ये। थिंक शायद आप मेरे जवाब से सहमत हैं। बिल्कुल सर। अरे, वो स्टार्टिंग में जिन्होंने मुझसे बात की थी ना, कहाँ है वो अभी, उनको 7 साल हो गए इस लाइन में, वो अभी भी परेशान है। और ऐसा नहीं है कि जब मेरे साथ ही ऐसा होता है तो मैं नहीं परेशान होता। एक्सेप्ट करो कि भाई घाटा पहले है, फायदा बाद में। लास्ट एक्सेप्ट ईयर करो कि चोट पहले लगेगी, उसके बाद हम कुछ सीखेंगे। गाड़ी चलाने सीखे तो पहले ठोकते हैं, फिर सीखते हैं कि हाँ नहीं ठोकनी कहीं। लास्ट ईयर बहुत घाटे उठाए छोड़ दिया है इंट्राडे। तो तो सर अब जो है कौन कह रहा है आपको इंट्राडे करो? मैंने तो यहाँ पे किसी को बोला ही नहीं कि इंट्राडे करो, और मैं कह ही नहीं रहा इंट्राडे करना है, सेफ खेलो। सुनो अपना मेरी एक्सपीरियंस। बात, एक और चीज मैं आपको सभी को बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में कभी भी आप ये सोच के मत आइए
कि मुझे पैसा बनाना है मोटा, लालच के साथ कभी एंटर मत लो। जो व्यक्ति लालच के साथ इसमें एंट्री लेता है उसका पैसा नहीं बनता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल कितना पैसा है और उस टोटल में से मेरे को कितना लगाना है। ठीक है, जब आपके पास ये डाटा पड़ा होगा तो आप घबराओगे नहीं। तीसरी चीज जो मैंने अभी बताई कि सर आई कांट हेयर यू, नॉट ऑडिबल। जॉली मैम, बाकी सब ऑडिबल हैं, तो आपके एंड से ही मे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड रेणु लांबा जी, ये स्मार्टफोन के थ्रू ही होएगा, जिसमें एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, उससे ही होगा। ठीक है। एंड एक और चीज कि आपको घाटा कितना हद तक खाना है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। और जो आदमी कह रहा है कि यार मेरे को लॉस हो गया, जैसे आप कहते हो मेरे को 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस चीज को शुरुआत करने से पहले क्या आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट में ये क्लियर मेंशन किया था कि मैं 1 लाख रुपए का घाटा सहने को तैयार हूं? नहीं ना? तो क्यों कह रहे नहीं हो कि किया मुझे था। 1 लाख रुपए घाटा होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे अभी भी? लेकिन अब होल्डिंग में प्रॉफिट हो रहा है सर। सर मैं क्या कह रहा हूं, होल्डिंग में प्रॉफिट होता है 1 दिन से 20 दिन तक रखोगे या 3 महीने तक भी रखोगे तो होता है। और मैं आप सबको किसी को भी मैं यहाँ पे इंट्राडे नहीं समझाने वाला। हाँ, बीच बीच में मैं इंट्राडे के टिप्स दे दूंगा कि हाँ भाई ये वाला खरीदो, तो वो सिर्फ उसी के लिए। अब हाँ चलो एक और चीज बताता हूँ मैं, स्टॉक में कौन डील करता है, इंट्राडे में कौन डील करता है। यहाँ पे कुछ फीमेल्स जैसे मोस्टली देख रहा हूँ, उनको इंट्राडे सुन के थोड़ा अजीब ही लग रहा है, पता नहीं क्या कुछ दूसरा टॉपिक ना चल गया हो। तो क्या होता है, जो स्टॉक होता है, स्टॉक में वो व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास मिनिमम, जो नॉर्मल बजट बोलते हैं वो बोलते हैं 20,000। लेकिन यहाँ पे 20,000 बोल के मैं आप सभी को पैनिक में नहीं लाना चाहूंगा कि 20,000 कहां से लाएं। तो यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर सकता है डिलीवरी के केस में, इक्विटी में, या स्टॉक बाय वो कर सकता है जिसके पास कम से कम 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक है। वो आदमी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है और उसको खेल सकता है। इंट्राडे में जो मेल्स बात कर रहे हैं, आपने जो मेल्स के मुंह से सुना वो इंट्राडे की बात की, वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म गेन है, वो जुआ है सीधा ही। कि वो कहते हैं ना कि ये बादशाह आ गया तो ये मेरे पैसे हो गए, और बाकी 4 आदमी टेबल पे बैठे तो 3 के हाथ कुछ नहीं लगा, सब मेरे ही पास ही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक ही जीतता है, 3 हारते हैं। या फिर ये मान लो कि वो आदमी जो पैसा लगा रहा है, ये नहीं कि वो 10 बार लगा रहा तो 10 ही बार जीतेगा, 10 में से वो 5 बार जीतेगा, 5 बार हारेगा। तो क्या आप ये मंजूर है कि 50-50% ही आपका रन रेट हो? दूसरी चीज, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 5,000 से लेके 50,000 स्टार्टिंग। तो सोचो, आप अगर 20,000 की हिम्मत नहीं कर सकते या 10,000 की हिम्मत नहीं कर सकते, तो कहां से मैं आपको 5,000 से 50,000 की हिम्मत डालने की बात करूं? इसीलिए मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कभी ये बोला ही नहीं कि आपने 5,000 से 50,000 वाली इंट्राडे की गेम खेलनी है, जिसमें शॉर्ट टर्म गेम में होता है 2 मिनट में पैसा या तो दोगुना हो जाता है, या आपको 10 से लेके 50% की रिटर्न मिल जाती है, या तो आपका पैसा 5% से लेके 100% तक गिर जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 घंटे में 1 लाख रुपए गंवाए हैं, 2 घंटे में 1 लाख रुपए गंवाए हैं, इस चक्कर में कि 1 लाख का 1.25 लाख हो जाएगा। 1 लाख का 1.25 लाख नहीं हुआ, जबकि वो 1 लाख भी उड़ गया। और वो भी कितनी देर में हुआ, ऑफिस में थे हम, उसने स्टार्ट किया, इतने में बॉस ने बुला लिया और वो बॉस के पास गया, और उसके बाद वो वापस सीट पे आने की जगह वॉशरूम होके आया, जितने में वो वापस आया 89% पैसा नेगेटिव में आ गया। लेकिन वो चीज मैं आप में से किसी को नहीं करवाऊंगा और ना बताऊंगा ना कहूंगा। हम जो यहां पर चीज करेंगे, इक्विटी शेयर जो हम बाय करेंगे, उसमें क्या है, सिंपल सी चीज है, अगर 100 रुपए की चीज है, मैक्सिमम वो आपकी 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए तक गिरेगी। और जब वो गिर रही होगी, आपको नजर आ रहा होगा कि ये गिर रही है, आप उसी वक्त बेच दो कि भाई मेरे को और घाटा नहीं बर्दाश्त करना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो 100 रुपए की चीज बढ़ रही है, 105, 110, 115, 120 आपके सामने बढ़ रही है, आपको दिखेगा। मेरे को दिखाने बताने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, आपके खुद के हाथ में होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, तभी तो आगे चल के चलोगे, करोगे। तो जब आपको लगे कि हाँ यार ठीक है, मेरे को 5 रुपए का फायदा चाहिए, 8 रुपए का, 10 रुपए का, बेच दो। क्योंकि हम सीखने के लिए आए या कमाने के लिए नहीं आए। और सीखने में अगर घाटा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, घाटा खा के भी तो हम सीखेंगे ही। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है। और सोचो, जिनके हस्बैंड्स आज तक, या जिनके
बच्चे आज तक या आस पड़ोस के लोग शेयर मार्केट में अच्छा नहीं कर सके या इस चीज को समझ नहीं सके, आप लोगों ने अब इस चीज को किया, समझा, तो आपकी वैल्यू क्या दूसरों से ऊपर बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि जमाना शेयर मार्केट का ही है आज के समय में। और एक और चीज मैं क्यों आप सभी को कह रहा हूं कि शेयर मार्केट में आना चाहिए, कोई व्यक्ति मेरे को अनम्यूट करके जवाब दे सकता है शेयर मार्केट में क्यों आना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जिसको काफी अच्छा इंटरेस्ट जाग रहा है कि भाई मेरे को आना है, क्योंकि अभी मैं और चीजें खोलूंगा। आई वॉन्ट टू इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं तो करना चाह रही हूँ कि खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट, अर्निंग हो। और चलो वो बहुत अच्छी सेल्फ बात है। अर्निंग। और सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? या और कोई व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करना चाहेगा, लाइक नीना मैम? सर। जी। हाँ सर, मैं अपने पैसों को चाहती हूँ वो थोड़ा काम करे, बैंक में बैठे हुए थोड़े सुस्ताए ना। हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि देखिए, मैं अपनी वर्कशॉप्स में ये कहता हूं कि आप सो रहे हैं लेकिन पैसा जागता रहे। आप सो डिसेंट जाओ पॉइंट। पर आपका पैसा जागता रहे। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने अब क्या किया। मैंने परसों रात को नहीं सच, परसों मैंने 3:30 बजे एक ट्रेड लेके छोड़ दिया। और मॉर्निंग मेरे को पता था कि मैंने 9:15 पे एग्जिट करना है। और मानो कि मैं मिनिमम अमाउंट लगाई, मैंने कितना लगाया, मैंने 4,000 कुछ रुपए लगाए, कि अगर वो गए भी तो मेरे को घाटा ना हो, मेरे को कोई गवारा ना हो। 4,000 कुछ रुपए लगाए, सुबह उठते ही मैंने एग्जिट किया, मेरे को 1,860 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मैं सो गया पर मेरा पैसा वर्क कर। अगर परसेंटेज निकालो तो कितना निकलता है? अप्रोक्सीमेटली 35%, 35 to 40% निकलता है अप्रोक्सीमेटली। कि 4,042 रुपये लगाए थे और 1,800 2,000 के बीच में पैसे आ गए प्रॉफिट बन के जो। ठीक है। तो आप सो जाओ पर पैसा वर्क करना चाहिए, लाइक उसको एफडी में डालो, जहां मर्जी डालो, XYZ। जी, और के पर्सन, जी नीना मैम आप बताइए, आप क्यों आना चाहती हैं या कोई पर्सन क्यों आना चाहता है? एक्चुअली सर, आजकल इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है, मार्केट बहुत हाई जा रहा है एंड एडवांटेज लेना चाहिए इस टाइम का। गुड गुड, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मौका, अपॉर्चुनिटी। किसी भी बड़े आदमी का अगर आप इंटरव्यू सुनो, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का अगर आप इंटरव्यू सुनो, तो वो क्या कहते हैं? उनको पूछो जी कैसे बने आप इतने अमीर, तो वो क्या कहते हैं? हमने कभी मौका नहीं छोड़ा, हमने कभी सुस्ताए नहीं, आलस नहीं दिखाया, मौके पे चौका लगाया। क्रिकेट में भी कहते हैं ना, मौका मिलता है तो चौका मारते हैं, तो टुक टुक लगे रहते हैं। तो मौका जब है तो उसको चौका लगाओ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने सपोर्ट में है। ठीक है, कांग्रेस वाला टाइम नहीं है, गवर्नमेंट भी अपने सपोर्ट में है। एंड फॉरेन से इन्वेस्टर्स भी यहाँ आ रहे हैं। मतलब कि हमारे इंडिया का पैसा इतना नहीं लग रहा है इसमें जितना बाहर से पैसा यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे हाई होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इस साल। मतलब कि तकरीबन आप ये लगा लो कि कोविड के बाद से मार्केट बहुत ऊपर चढ़ रही है। जिस आदमी ने कोविड में स्टार्ट किया ना, इस टाइम पे उसकी जो वर्थ है, अगर उसने 100 रुपए लगाया तो 100 के उसके कम से कम नहीं भी तो 300 400 500 बन गए हैं। 100 रुपए के 300 400 500 बन गए हैं, 5 गुना हो चुका है कोविड के टाइम से अब तक, चाहे किसी भी स्टॉक में लगाएं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टॉक्स में क्यों लगाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग, मैं लोग, या आपके आसपास कोई भी है, क्या आप इतने पढ़े लिखे, इतने फाइनेंशियली मजबूत हैं जितने आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो है? बताइए। शायद सवाल समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने किसी कंपनी को सिलेक्ट किया, क्या वो कंपनी आपसे बहुत ज्यादा जानती है? वो कंपनी तो आपके लिए बहुत बड़ी है ना। तो सोचो आप क्या हो उसके सामने, कुछ भी नहीं। तो वो क्या नहीं कर सकती, इसलिए आपको लगाना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि वो कंपनी जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो बढ़ेगी, आपको लेके बढ़ेगी। स्टॉक्स में इसलिए पैसा लगाना चाहिए, और इंट्राडे में कभी नहीं लगाना चाहिए। या शॉर्ट टर्म गेन करना तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लालच के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए। इंट्राडे में लगाओ तो उससे क्या है कि जब आप उसमें पैसा लगाते हो तो उससे आपको हिस्सेदारी मिलती है कंपनी में। मान लीजिए अगर कोई कंपनी की वैल्यू 1,000 रुपए है, किसी कंपनी की वैल्यू 1,000 रुपए है, आपने उसमें अगर 100 रुपए लगा दिए तो आप 10% की हिस्सेदारी आ गई। अगर कल को मान लीजिए वो 1,000 रुपए की कंपनी 1,000 से 2,000 की हो गई, तो आपके लगे हुए 100 रुपए भी तो 200 रुपए हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि यार हम कल को ग्रो कर जाएंगे इजीली? बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे एक आम आदमी को ग्रो करने में।
लेकिन कंपनीज जो है उनके पीछे ना जाने कितने लोग हैं और कितना फाइनेंस है उनके पास, तो वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम हर आदमी देते हैं यार, ये तो अमीर आदमी है, ये तो कर ही लेगा, उस पे हमको ट्रस्ट रहता है जो हमसे अमीर है। जैसे मान लीजिए एक स्कूटर वाले को एक गाड़ी वाले पे ट्रस्ट होता है कि बाबूजी ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटे घर वाले को बड़े घर वाले से दिक्कत, वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो वही चीज है, अच्छी कंपनीज में हमें कॉन्फिडेंस रहता है, वो ग्रो करेगी, हमें भी ग्रो करेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, जिससे क्या है आपको एक तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं ये जो चीजें अभी दिखाने वाला हूँ, ये मैं किसी को ना लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने लगा के लिए कह रहा हूं, और ना ही मैं अपने कोर्स में एनरोलमेंट के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, ये जिसमें आपको इस तरह से दिखा रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है और गेन अच्छा है, और अगर आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, ओके। कहाँ गए फोटोज? तो किसी और आदमी को अभी तक और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, सर मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, किसी को मना नहीं है, यहाँ पे हर कोई कुछ भी पूछ सकता है। बॉक्स होगा लेकिन होगा इन द बॉक्स। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स होगा लेकिन होगा इन द बॉक्स। पूछिए सर, क्या ये पूछना है आपने? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कैसे होता है सर, ये समझा देंगे सर आपको? सर ये तो आपने जो क्वेश्चन पुट किया ना, ये बिल्कुल अलग है जो अभी टॉपिक चल रहा है। जस्ट वही मैं यही सोचना चाहता था, क्या मुझे वो समझ आ जाएगा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट? कोई बात नहीं सर, वो मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा। अभी फिलहाल मैं जो बिल्कुल ही फ्रेश है, मैं उनके लिए थोड़ा कोर्स को समझा दूं तो वो सही रहेगा। ओके चलिए, ओके, थैंक यू अब सर। जरा इस पे नजर डालिए, दिखाई दे रहा सभी को? तो यहाँ से मैंने मैंने वेल्थ क्रिएशन का कोर्स स्टार्ट किया था, और उस वेल्थ क्रिएशन के कोर्स में मैंने आप सभी को स्टॉक्स रिकमेंड करने स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो लोग उस पेड ग्रुप में थे उनको मालूम है कि मैंने स्टॉक्स रिकमेंड करने स्टार्ट किए थे, कि ये भी एक तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 22 तारीख को पहली बार रिकमेंड किया था, फिर मैंने 26 को रिकमेंड किया था, फिर मैंने 26 को 1 2 3 4 5 6 6 शेयर रिकमेंड किए थे। नॉर्मली आप जो लोगों ने सुना है कि कोई हमें टिप देता है, कोई हमें पीछे से बताता है ये खरीद लो तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहता कि ये खरीद लो प्रॉफिट हो जाएगा। मैं यहाँ आपको एक बल्क में स्टोरिंग देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 से 6 अलग अलग स्लॉट हैं, कोई एक या दो घाटे में जाएगा, तो कोई एक या दो तो फायदे में आएंगे, टोटल लॉस तो नहीं होगा ना। गेम सेफ है या नहीं? आ रही समझ में? समझ में आ रही है? जैसे हम कहते हैं ना, घर में एक सब्जी बनानी, एक दाल बना ली, अगर किसी को दाल पसंद नहीं आई तो सब्जी के साथ खा लेगा, सब्जी पसंद नहीं आई तो दाल के साथ खा लेगा, नहीं तो दोनों, नहीं तो अचार तो पड़ा ही है। और अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं। ये जितने भी ट्रेड्स यहाँ पे हैं और जो आपको प्रॉफिट का रिटर्न दिख रहा है, ये प्रॉफिट का रिटर्न 1 दिन से लेके 20 दिन का है। लेकिन मैंने अपने सारे जितने मेंबर्स थे उन सभी को क्या बोला कि आपको 2 से लेके 5% तक लॉस, और 3% से लेके 10% तक का प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, बाकी लोग रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? लॉस मैक्सिमम 2 से 5% और प्रॉफिट मैक्सिमम 3 से 10%। ठीक है, अब ये सभी जितने स्टॉक है ये सब मैंने एडवांस में बताए थे। अब ऐसा नहीं कि हर सब में फायदा होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है, ये रहा नुकसान, ये रहा नुकसान। ठीक है, फिर ये कुछ भी नहीं हुआ, एक्टिव ही नहीं हुआ। अब जिन पे ग्रीन है उनके प्रॉफिट अच्छे थे, जिन पे ग्रीन है उन पे प्रॉफिट अच्छे हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज भी अच्छे हैं, समा एक जैसा थोड़ा ना होता है हमेशा। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये स्टॉक्स फिर मैंने उसके बाद फिर आप देख सकते हो इसमें कितने मैंने बताए हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर ये 8 जनवरी तक का है लास्ट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका 8 जनवरी के बाद ये 12 जनवरी तक। ठीक है, 12 जनवरी तक। आजा भी कहाँ गया?
किसी को भी ये स्टॉक्स इसलिए नहीं बताया जा रहे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस में लेना चाहता हूँ। इवन कि यही सब चीजें, अगर यहाँ पे कोई मेंबर बैठा है जो मेरे उस कोर्स में है तो अपने आप को प्लीज अनम्यूट करे। अगर कोई पर्सन वेल्थ क्रिएशन के ग्रुप से यहाँ पर बैठा है, कोई पर्सन वेल्थ क्रिएशन ग्रुप से यहाँ पर बैठा है? कोई पर्सन वेल्थ क्रिएशन के ग्रुप से यहाँ पर बैठा है? अपने आप को अनम्यूट करे। वेल्थ क्रिएशन से कोई पर्सन यहाँ पर बैठा है वेल्थ क्रिएशन ग्रुप से? विजय जी या समिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? वेल्थ क्रिएशन से जो व्यक्ति इस ग्रुप में बैठा है, अगर आई थिंक शायद अभी बिजी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग बताए जाते हैं, तो उसके बाद नेगेटिव भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता, जीरो भी रहते हैं, माइनस भी जाते हैं। एंड लास्ट वाला 12 तारीख को जो मैंने स्टॉक बताया था वो बिल्कुल ही रेड में था। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल रेड में है। ठीक है, अब रेड में था वो, बट वो उस दिन रेड में था लेकिन वो आज ग्रीन में। ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर्स बैठे नहीं हैं, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। बट नो डाउट, अगर किसी को अभी भी अगर लग रहा है कि यार ऐसा नहीं था, तो किसी को ये डाउट हो रहा है कि नहीं ऐसा इतना प्रॉफिट नहीं आ सकता, या आया नहीं आया है? अभी भी किसी को डाउट है मन में? हो सकता है, तो चलिए आपको मैं लाइव चैट दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस और नो में बता दीजिए। यस। हाँ, थैंक यू। अब आप देखिए कि मैंने वहां पर कुछ नाम बताए थे, ये आज का ही चार्ट है। ठीक है, चार्ट नहीं, चैट आज की है। ठीक है, अब ये ऊपर टुडे दिख रहा है ना, टुडे लिखा हुआ, ये टुडे लिखा हुआ है यहाँ से, ये यस्टरडे हो गया, टुडे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में मैंने ये पर्सन ने चार्ट भेजा कि मैंने क्या, फिर यहाँ पे मैंने बताया क्या क्या खरीद लो। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रहा है IRFC लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लोगों ने बाइंग किया, जिसने जितना ही बाइंग किया मेरे को बताया हमने क्या क्या बाइंग किया। फिर यहाँ पे दिख रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बुक कीजिए 7%, प्रॉफिट बुक कीजिए 10%, 17%, 10%। दिखाई दिया? लाइव चैट है, 10 तारीख की ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे बातचीत हुई थोड़ी सी, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि बाय मोर इट विल गिव यू 10 to 50% ग्रोथ। ठीक है, और उसके बाद ये चार्ट डाला हुआ है, ये वो स्टॉक है जो मैंने लास्ट में दिखाया कि नेगेटिव है और बाद में वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, देन उसके बाद मैंने पूछा कि भाई किस किस को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है 25% का प्रॉफिट। ठीक है, देन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है कितना है कितना नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन में कितना है, रेड में कितना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन पुट किया है कि ग्रोथ कितनी है, तो यहाँ पर 30% लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो वही चीज है कि मैं आप सबको यही चीज समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप ढंग से समझोगे तो इसमें घाटा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत घाटा है लेकिन वो सिर्फ सीखने समझने के लिए, जैसे मैंने भी आपको दिखाया घाटा है, पर जब आप इस चीज को सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो सब कुछ इजी हो जाता है। इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधी सी बात है। 1000 रुपए लगा के अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 1000 रुपए के ऊपर हमने 200 रुपए तक नुकसान झेलना है, मीन्स कि 1000 का 800 हो गया तो हम मार्केट से निकल जाएंगे, और 1000 का अगर 1200 या 1500 हो गया तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और उससे ज्यादा हम लालच नहीं करेंगे। तो बताओ, सिंपल सा मेथड है, इसमें डरने वाली क्या बात है? या तो ये हो ना कि आप अकेले चल रहे हो तो आपको डर है, अगर एक वो पर्सन आपके साथ है जो ऑलरेडी चल रहा है तो आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए, अब कितने लोग हैं यहाँ पर जो कोर्स को सीखना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या खरीदना क्या बेचना है, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको लर्निंग सिखाऊं, एक एक करके मैं आपको टॉपिक्स बताऊं कि क्या होता है। जैसे कंटेंट के ऊपर आते हैं, कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, पहले ये बताइए, फिर मैं उसके बाद आपको कंटेंट बताता हूँ। कंटेंट क्या है?
ठीक है, सभी मेंबर्स एक बार अपने अपने कैमरास ऑन कर दें, सभी के सभी मेंबर्स। जितने लोग सीखना चाहते हैं हाथ खड़ा कर दें, और जो सीखना नहीं चाहता, तो भाई साहब दो कारण है ना सीखने के, या तो पैसा नहीं है या अभी भी डर लग रहा है। ठीक है, चलो कंटेंट बताता हूं मैं। कंटेंट क्या है इसका, कि आप सीखोगे क्या क्या। ठीक है, मेन मकसद मेरा, अगेन दोबारा से मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरा मेन मकसद है आपको सिर्फ पढ़ाना। लर्निंग जो आपने करनी है वो मेरा मेन मकसद है। अर्निंग जो करनी है वो आपने लाइफ टाइम करनी है, वो आपने सीख के करनी है। ठीक है, ये जितना डाटा है ये सारा मैं आपको यहां पर हिंदी में अभी जैसे बोल रहा हूं वैसे है, बट रिटर्न मटेरियल आप सभी को इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में मिलेगा रिटर्न मटेरियल, हिंदी में मैं मुंह से बोल के बताऊंगा, लेकिन रिटर्न में सारा इंग्लिश मिलेगा। अब क्या होता है समझो, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ये चीजें पहले आप करो। क्यों क्या होता है, कई बार जो आप गलतियां करते हो, क्यों करते हो, आपको प्रैक्टिकल आ गया लेकिन लर्निंग आपने, थ्योरी आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। तो थ्योरी जब आपके पास होगी ना, तो आप किसी को समझा भी पाओगे। थ्योरी इसलिए आपके पास होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे शिल्पी मैम ने कहा था कि मेरे बच्चे इसमें जाना चाह रहे हैं, तो आपके बच्चों को मैम प्रैक्टिकल दिख रहा है, थ्योरी उनके पास भी नहीं है। तो थ्योरी अगर आप होगी तो आप उस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाओगे। शेयर मार्केट क्या, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इक्विटी क्या होता है, स्टॉक वर्सेस एफडी क्या होता है, एनएससी बीएससी निफ्टी 50 सेंसेक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये चीजें हमारा मॉड्यूल 1 पार्ट 1 में है जो आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि मॉड्यूल 2 में क्या आता है। मॉड्यूल 2 में आता है कि कंपनी का एनालाइज कैसे करना है, कंपनी की स्ट्रेंथ कैसे एनालाइज करनी है, जिसमें हमने पैसा लगाना है, और कंपनी हमें देगी क्या। आफ्टर ऑल आपका पैसा कहां जा रहा है, कंपनी में ना। देन मॉड्यूल 3 में मेन क्या है, ट्रेडिंग के स्टाइल कौन कौन से कितने हैं, क्या है, आईपीओ क्या है, आईपीओ की इंपॉर्टेंस क्या है, डिविडेंड स्टॉक क्या है, ठीक है, स्प्लिट बोनस क्या है, स्टॉक फॉर द फ्यूचर क्या है, स्टॉक ऑप्शन क्या है, ये सब पार्ट है। अलग अलग मॉड्यूल की अलग अलग फीस है, बट आप सभी इसको अलग अलग भी सीख सकते हो और कंबाइन भी सीख सकते हो। ठीक है, कंबाइन सीखोगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको नॉलेज बढ़िया मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हाउ टू एंटर इन स्टॉक मार्केट, जैसे कि अभी मैडम ने बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया था। मैंने जब पूछा क्यों करना है, तो उन्होंने बोला कि अभी सब अच्छे चल रहे हैं तो आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब सभी कह रहे हैं कि आना चाहिए तो आओ। जब कहते हैं ना कि अभी जब गेहूं की फसल लगने का समय है, तो सबको गेहूं ही लगाने हैं, चावल नहीं लगाने। और जब चावल की फसल का समय है तो सबको चावल ही लगाने हैं, कोई आदमी कुछ और नहीं लगा के बैठेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी सब लोग कह रहे हैं राम मंदिर चलो, तो राम मंदिर ही जाना सबने भाई, कहीं और नहीं जाना। वहीं जाओगे तो वो भाव के साथ चलो। ठीक है, when to enter in stock market, how to making money, stock analysis, investment in stock, how to select right stock। ठीक है, ये सारे इसके पार्ट हैं। इन सब की आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगी, डाटा आपके पास रहेगा। आप एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना, साल भर तक पढ़ लोगे, समझ लोगे, और उसको रिवाइज भी कर लोगे, इजी हो जाएगा। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, जिसके बारे में अभी मेंस लोग काफी बात कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, कि मैंने कितने तक घाटा बर्दाश्त करना है, जो आपको अभी बताया गया थोड़ा थोड़ा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे अपनी करनी है, मींस कि आपका जो पोर्टफोलियो, मेरे पास इतने स्टॉक है, उसको कैसे आपने देखना समझना है। मार्केट करेक्शन, मार्केट की करेक्शन को कैसे समझना है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें समझाई जाएंगी। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, ईएफटी, कमोडिटीज एंड समरीज, ये लास्ट में आपको एक छोटा सा समझाया जाता है कि ऊपर जितना पढ़ा है उसके बाद इसको थोड़ा दिमाग में रखो कि भाई क्या चीज है। इस कोर्स की फीस जो है 15,000 रुपीज है, लेकिन 50% डिस्काउंट है अभी। ठीक है, और 25 पीडीएफ इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी। 25 से हो सकता है शायद ज्यादा ही बन जाए। एंड जूम सेशन रहेगा हिंदी में, और 1 महीने की ड्यूरेशन रहेगी। और ये कोर्स हमारा 20 तारीख से शुरू रहेगा। ठीक है, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। शुभम जी ने कहा मैं इंटरेस्टेड हूं। और कौन कौन पर्सन इंटरेस्टेड है, और किस किस को फीस थोड़ी ज्यादा लग रही है, फीस ज्यादा लग रही है, फीस ज्यादा लग रही है और इस वजह से थोड़ा मन नहीं कर रहा होगा है। चलो, तो अगर मैं फीस थोड़ी कम कर दूं तो कितने लोग इंटरेस्टेड है फिर, फीस अगर कम हो जाए। क्योंकि मेन आपका इंटरेस्ट क्या है, लर्निंग
या अर्निंग? मेन आपका फोकस किस पे है, लर्निंग पे या अर्निंग पे? सुचि मैम ने कहा यस। किस पे है, क्या करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो या अर्निंग करना चाहते हो? बोलो बोलो भाई। 2024 के सिर्फ 15 दिन गए हैं, सिर्फ 15 दिन गए हैं, 250 दिन अभी भी आपके हाथ में है। सोच लो। इसीलिए मैंने, भाई सुनो मेरी बात, मैंने वेल्थ क्रिएशन का कोर्स स्टार्ट किया था 4 जनवरी से, और मैंने लोगों को टिप्स देने शुरू कर दिए थे 26 तारीख से। मैंने इसलिए दिए थे कि मैंने कहा जितनी उन्होंने मेरे को फीस दी है ना, वो फीस वो स्टॉक मार्केट से कमा लें। जिसने राइट टाइम पे डिसीजन लेके पैसे लगाए और बना लिए, उन्होंने अपनी फीस रिकवर कर ली। मैंने ग्रुप में 2 वीडियो शेयर किए थे, आप लोगों ने पढ़े सुने? उसमें रिव्यूज शेयर किए हुए हैं कि हाँ हमने 10 से 15% कमाया, और अभी आपको मैंने लाइव भी दिखा दिया कि 30% रिटर्न आई है। अब वो आपके ऊपर है ना, आपने कितना लगाया। 100 रुपए पे 30 रुपए कमाए हैं, या 1000 पे 300 कमाए हैं, या 1 लाख पे 30,000 कमाए हैं, ये आपके ऊपर। ठीक है। अब फीस कम, अगर कितने लोग चाहते हैं फीस कम हो जाए थोड़ी सी? रेनू मैम चाहती है, और बोलो भी कौन कौन चाहता है फीस कम हो जाए थोड़ी सी? शुभम जी भी चाहते हैं, शिल्पा जी भी चाहती है, सुनील गढ़ भी चाहते हैं। तो फीस आपकी है, थोड़ी सी और कम कर देता हूं मैं, 3500 रुपीज। 50% अगेन अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज। तो 3500 रुपीज में सिर्फ 5 लोगों को मैं एनरोलमेंट में जगह दूंगा। तो कितने लोग हैं जो 3500 रुपीज में इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं? 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कोर्स खत्म होने से पहले आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाए। और कहां से लेना है? स्टॉक मार्केट से। ठीक है। तो मेरा नंबर सभी को मालूम होएगा जिस पे पेमेंट करनी है। जस्ट किडिंग। ठीक है। तो या, तो आपके पास डिटेल्स मिल गई हैं, आप डिटेल्स देख सकते हो। रिचा मैम की डिटेल्स हैं। 15,000 की ऑफर प्राइस है, और 3500 का इसमें प्राइस है मेंशन। बैंक डिटेल्स भी आपको मिल गई हैं। मेरा नंबर भी उसमें लिखा हुआ अमरिंदर सिंह के नाम से, रिचा मैम का भी नंबर लिखा हुआ है। और आप पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं। और आज के लिए ऑफर है 3500। ठीक है। जिसको एनरोल करना है फटाफट से कर सकता है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो अभी के अभी पूछ सकता है। छोड़ के मत जाइए, एक और बम्पर ऑफर मिलने को तैयार है। बट अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोच के चले जा रहा है कि यार मैं पैसा तो देना नहीं चाहता, सगों मैं तो पैसा कमाना चाहता हूं, तो भाई साहब बहन जी, पैसा कमाने के लिए पैसा ही लगता है, क्योंकि मेहनत तो आप करने से रहे। यस मैम, यू कैन पेटीएम। ठीक है, पेटीएम भी वहां पे मेंशन है सुची जी। ठीक है। चलिए, एक और बम्पर ऑफर जो मैं आप सभी को देना चाहूंगा। ठीक है। लेकिन ये बम्पर ऑफर कुछ एक लोगों के लिए ही है, सभी के लिए नहीं। कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क मेरा होगा। आप सभी को इसी बात से डर लग रहा है ना, पैसा डूब ना जाए? क्या अब भी आपको डर लग रहा है? बोलो। क्या आज तक किसी ट्रेनर ने आपको कभी ऐसा बोला कि मैं सिखा रहा हूं और जो पैसे लगाओगे उसका रिस्क मेरा रहेगा? तो आप ये बताओ कि मैं क्यों सिखा रहा हूं फिर? अपने भले के लिए, आपके भले के लिए? क्योंकि क्या होता है, एक डर की वजह से। शिल्पी मैम ने लिखा है पेड, थैंक यू। ठीक है। देखिए, जूम क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जूम क्लास ऐसा नहीं है कितने की होगी, अब 15 मिनट से लेके 1 घंटे के टाइम में जूम क्लास होगी। मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। और वो सिर्फ इसलिए होएगी कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, बाकी आपको रिटर्न मटेरियल जो है उससे आपको समझना है। जूम सेशन प्रैक्टिकल के लिए है, पीडीएफ आपकी थ्योरी के लिए है, और बाकी टोटल जितने लर्निंग है ना, वो आपकी स्टॉक
बाइंग और परचेजिंग से आ जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं। बहुत पहले जब एक बार मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बाद में मेरे से पूछा कि भाई तू किसी और से भी सीखता है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि तू कुछ अलग सीखता है, मतलब कि बाकी बच्चे जवाब नहीं देते, तू ज्यादा देता है जवाब, और बाकी बच्चे सवाल नहीं करते, तू ज्यादा पूछता है, और बाकी बच्चों के उतने अच्छे नंबर नहीं है जितने तेरे हैं एस्ट्रोलॉजी की लाइन में। ऐसा कैसे? फिर मैंने उन्हें बताया कि जी मैं सीखता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ किसी को। अब वो सदमे में आगे भी ये क्या चक्कर है। मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पर्सन है मेरे पास, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है। तो मैंने कहा वो दिल्ली के है, उन्होंने बोला कि यार मैंने एक दो जगह से एस्ट्रोलॉजी सीखी पर मुझे समझ नहीं आई, तू मुझे सिखा दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको सिखानी शुरू किया। कहते कितने पैसे लेता है? मैंने कहा फ्री। कहते फ्री को सिखाता है? मैंने कहा मेरे को खुद नहीं आता इसलिए मैं उसको फ्री सिखाता हूँ। और मैंने कहा मैं तो बोला हुआ है। तो कहते वो सीख क्यों रही तेरे से? मैंने कहा मैंने बोला मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो वो कहते ठीक है, जो भी वहां से पढ़ के आएगा मेरे को बता देना। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां से जो भी पढ़ के आता था मैं यहाँ बताता रहता था, बताई गया बताई गया बताई गया। मेरी बातों में से उन्होंने सवाल निकाले क्योंकि वो पहले से जानते थे, और वो मेरे अंदर नॉलेज बढ़ गई। मैं वहां पूछता था, मेरी नॉलेज और बढ़ती गई। जो मैं बताता था वो उनकी नॉलेज बढ़ती गई। ठीक है। एक टाइम पे आके क्या हुआ कि मेरी एस्ट्रोलॉजी की फीस की 3 इंस्टॉलमेंट थी। पहली इंस्टॉलमेंट पे करके मैंने वहां पे रजिस्टर्ड कर लिया था और मैंने पूरा पढ़ा। दूसरी जब इंस्टॉलमेंट थी तब मेरी जॉब छूट गई क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा ध्यान हो गया था। तो आप मानोगे, जिस लेडी को मैं पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने मेरी फीस पे की थी वहां के लिए। फोन करके बोला कि इस नाम से तुम्हारे यहाँ एक आदमी, एक बच्चा जो है पढ़ने आता है, तो ये उसके लिए फीस पे कर रही हूं मैं। और वो कहते हैं आप कौन है? वो कहता है बोल देना उसकी माँ थी। और उसके बाद जब दोबारा मैं गया तो मेरे से फिर बाद में पूछा गया था कि आपकी फीस आप ही की आई है? मैंने कहा जी नहीं मेरी नहीं आई। कहता है आपको नाम लेके। मैंने कहा अच्छा। तब मेरे उन टीचरों ने मेरे को बताया कि हाँ, अब उनको, तब जाके उनको विश्वास हुआ कि ये बाद में जाके किसी को पढ़ा के आता है तब ये इतना सीख पाया। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि थ्योरी से इतना नहीं आपको सीखा जाएगा जितना आप उसको प्रैक्टिकल कर करके सीख। ठीक है। एंड एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो रिस्क की मैंने बात बोली है कि आप लोगों का जो रिस्क है वो मेरा है, उसकी दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ इस ग्रुप में अभी जो एनरोलमेंट हो रही है ना, सिर्फ उनके लिए है। जिनकी एनरोलमेंट बाद में कल होएगी ना, उनके रिस्क की मेरी को गारंटी नहीं है। ठीक है। लेने को मैं तो सबका ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने पैसे हैं मेरे पास। पर आपका रिस्क मैं क्यों ले रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि आप बेफिक्र होके, जैसे एक माँ कहते हैं ना बच्चे को कि बेटा बेफिक्र रहे, एक बाप होता है अपने बेटे को कहता है बेटा डरना नहीं किसी से, बेफिक्र होके कर। तो वो पढ़ता भी अच्छा है, खेलता भी अच्छा है और इंजॉय पूरा करता है। लेकिन जब आपको फिक्र लगा रहता है किस चीज का, तो आप कभी भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। ठीक है। विच नंबर शुड आई पे? लांबा मैम, आप रजिस्टर करवा सकते हो अपने को इस अमाउंट में पे करके। ठीक है। बट पेमेंट आपको कंप्लीट बाद में करनी पड़ेगी, नो इशू। ठीक है। पेमेंट डिटेल्स मैं दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैम यही टाइमिंग रहेगा जिस टाइमिंग पे आज हमारा सेशन चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा वेल्थ क्रिएशन का सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है। उसके 2-3 सेशन रहते हैं, उसके बाद फिर मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। सर वीक में सभी डेज है या फिर जैसे कुछ ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ है? बीच बीच में मैम ऑफ भी हो सकता है, लाइक सैटरडे संडे। ठीक है। बट आप ये मत सोचिए कि अगर बीच में सेशन मेरा ऑफ है भी तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे जो मार्केट ओपन एंड क्लोज होता है उस टाइमिंग में जो आपने फोकस करना ना मार्केट को, उसी में ही आपको सबसे ज्यादा सीखना है। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको टाइम कितना चाहिए इसके लिए। इसमें सबसे पहले तो आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दाव पे कुछ लगा होगा। दाव पे कुछ लगता है तो ही डिसिप्लिन आता है। बच्चे जब तक स्कूल में भर्ती नहीं ना होते, कोई भी माँ सुबह 6 बजे नहीं उठती। जैसे स्कूल में भर्ती होते वो 6 बजे उठना शुरू कर देती है, और ऑटोमेटिकली संडे को वो 6 की जगह 8 बजे उठती है।
ऑटोमेटिकली ये पीछे से सेवा बनी हुई है कि संडे को ना पति ने जाना ना बच्चों ने जाना, तो हमने भी उठ के क्या करना है, आराम से 8 बजे तक उठेंगे, 7:30 उठ जाएंगे, पर वो 6 बजे वाला सीन तो नहीं होएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपने सीखना जो है, मार्केट में सीखना है। तो यहाँ पे आपको क्या जरूरत है मेन, 9:30 बजे 15 मिनट के लिए मोबाइल को देखना। वैसे भी रीले देखते रहते हो, 9:30 बजे 15 मिनट के लिए देखना है। दोपहर को 3 बजे मोबाइल को देखना है। और जिस पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने बना दिया होगा उसको भी देख लेना बीच बीच में, कि अगर कोई मैसेज उसमें आ रहा है कि ये खरीद लो ये बेच दो, तो उस पर जरा फोकस कर लें। बाकी क्या होगा, जब आपने मॉर्निंग उसको देखा और इवनिंग उसको देखा, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा मेरा कौन सा डाउन में है और कौन सा अप में है। जिससे क्या है, आपको खुद आइडिया रहेगा कि मैंने कहाँ फोकस रखना है, घाटे पे या मुनाफे पे। ठीक है। चलो, इतना क्लियर है कि अभी भी किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है अभी भी? किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी? एक बार सभी मेंबर्स अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना? सभी मेंबर्स अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कैमरास भी ऑन कर लें, क्योंकि जो लोग प्राइस सुन के जाना चाहते थे वो जा चुके हैं, और जो लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि बस आज ही पता लग जाएगा वे कैसे पैसे कमाने हैं, वो भी जा चुके हैं। एक दिन में ना कभी स्कूल में जानकारी मिली है, ना ही एक दिन में कभी कोई दिल्ली घूम के आया तो उसको दिल्ली का एड्रेस पता लगा है, और ना ही एक दिन में किसी ने खाना बनाना सीखा है। तो ये तो शेयर मार्केट है। पैसा बनाना तो हम कई साल लगा देते हैं। पैसा हर कोई बनाता है, पैसा बचा नहीं पाता कोई। ठीक है। तो और कोई पर्सन जो कुछ पूछना चाहता है, कोर्स से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, कमाने से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड? एनीवन? किस किसने रजिस्टर कर दिया है? शिल्पी मैम ने रजिस्टर कर दिया है, रेनू मैम ने रजिस्टर कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है ना, आप सभी ने रजिस्टर कर लिया है। तो जिस जिसने रजिस्टर कर लिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल प्ले स्टोर से आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा लें ग्रो ऐप पे। 48 आवर्स में आपका ग्रो ऐप का अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने कोई भी 2 स्टॉक खरीद लो, रैंडमली कोई भी 2 स्टॉक खरीद लो जो आपको लग रहा है सबसे सस्ते हैं। 2 स्टॉक खरीद लिए, आपके पास 2 स्टॉक आ गए, उनमें से एक बेच दिया। उससे क्या है, आपको पता लग जाएगा खरीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं। बैंक से पैसे कैसे कट के स्टॉक मार्केट में जाते हैं, और स्टॉक मार्केट से कैसे चीज को बेचा और वापस हमारे बैंक तक पहुंचती है। ये जब आपके दिमाग में फिट बैठ गया, उसके बाद आगे की सारी जर्नी क्लियर। ठीक है ना? 5 पार्टिसिपेंट्स में से 3 की पेमेंट आ चुकी है, सिर्फ 2 पर्सन रहते हैं। सुनील गड़ा जी ने बोला है नेट बैंकिंग, ओके सर, नो इशू। हाँ मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, नो डाउट। ठीक है ना? सभी मेंबर्स अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक शायद किसी कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो कह रहा है कि भाई मैं अनम्यूट नहीं हो सकता। ऑल पार्टिसिपेट टू अनम्यूट देमसेल्फ इस। जी जी सर जी। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे मेरे है ना, एक कभी मैंने खुद थोड़े दिन पहले शेयर खान पे अपना अकाउंट खोला था, लेकिन कुछ करा नहीं। तो क्या हुआ, तो तो खुला होगा वो नहीं? वो भी यूज कर सकती है सर, उसमें यूज हाँ कर हाँ लूं? बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको चेक करो वो यूज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, 2 शेयर बाय करो, उनमें से एक बेच दो, और आपको पूरा पता लग जाएगा प्रोसेस। जिस किसी को ये प्रोसेस ना समझ में आएगा वो मुझसे कनेक्ट करो या रिक्वेस्ट डालो व्हाट्सएप पे सर लिख। एक पूछनी थी, जैसे मुझे चार्जेस क्या लगते हैं कि हमें, जैसे अगर शेयर खान से मैंने खोल रखा है तो उसमें कुछ मुझे फिक्स चार्जेस होते हैं कि जो मुझे देने पड़ते हैं उनको? मैम अलग अलग का अलग अलग सिस्टम है। जैसे ग्रो ऐप पे तो कोई चार्जेस नहीं है। तो सर ग्रो ऐप बेस्ट है? ग्रो ऐप थोड़ा बिल्कुल बेस्ट है, फ्रेंडली है। और देखो, ट्रेडिंग के 10 10 प्लेटफॉर्म होंगे जहां से ट्रेडिंग होती है। लेकिन मेरे हम्म। को जिसके बारे में जानकारी, मैं तो वही बताऊंगा ना। अब मैं 10 के 10 ना डाउनलोड करके बैठूंगा। तो मेरे को ग्रुप ओके। ऐप जो है वो फ्रेंडली लगता है, उसमें इजी है फाइंड आउट करना, सर्च करना। और उसमें आप कर भी सकते हो, आप अपना बना भी सकते हो। और आप मेरे को पूछोगे कहीं पे मैं अटक गया हूँ, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं आपको बता दूंगा इसका क्या आगे करना है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है। ओके। और बाकी ओके। इसमें जहां तक चार्जेस की बात है, तो देखिए, आपसे
एक ट्रेड का जो ग्रो ऐप है वो आपसे 20 पैसे चार्ज करता है। 20 पैसे चार्ज करता है, मीन्स कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो आपके अकाउंट में 9,980 रुपए आएंगे, 20 रुपए वो खा जाएगा। सर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो? वो तो पहले ही हो गया ना मैम, अच्छा, पहले उन्होंने अपने उसकी चार्जेस ले सेवा लिए। लेने के लिए उसने खा लिया। उसके बाद जो आप उसमें ट्रेड करते हो, किसी में प्रॉफिट कमा रहे हो या बेच रहे हो, उसके अलग से चार्जेस होते हैं, वो आपको अपने ही उस ऐप में वहां पे एक साइड में नजर आ जाएंगे। ठीक है। ओके। लेकिन ये इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है कि आप ये ना सोचो कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप मान लो आप चीज ही 2 रुपए की खरीद रहे हो और 1 रुपए में बेच रहे हो, तो उसने तो अपने चार्जेस लेने ही लेने हैं। ठीक है। हम्म। स्टार्टिंग में सिर्फ समझने के लिए 2 स्टॉक खरीदे, एक बेच दिया, और चेक करना है कि हाँ पूरा प्रोसेस समझा, खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, ताकि बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। क्योंकि पिछले बैच में मैंने जो मेन चीजें सुनी थी, वो एक पर्सन ने खरीदा इसलिए नहीं कि उसको ये नहीं पता कि बेचना कैसे है, और एक पर्सन जब खरीद लिया तो वो इसलिए नहीं बेच सका कि उसको पता नहीं था बेचना कैसे है, तो इसलिए वो जो और नहीं खरीदा। तो ये चीजें पहले क्लियर रखो। तो सर आप एक बार सिखाएंगे ना ये? अरे मैम, बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पेटीएम अकाउंट ओपन किया ना अपना, वैसे ही आपका ग्रो ऐप का अकाउंट भी है। वो जैसे जैसे आपको प्रोसीजर बोलता है फॉलो करते जाइए। और ओके। एक और चीज, कभी भी शुरुआत में किसी की उंगली पकड़ने की कोशिश मत करो, पहले खुद से एफर्ट करो। जब सामने वाले को दिखेगा ना कि आप एफर्ट कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, वो खुद आपको अपनी उंगली पकड़ाएगा। तो उसमें आप उंगली कम से कम पकड़ोगे और जल्दी सीखोगे, ज्यादा मेहनत करोगे। लेकिन अगर शुरुआत में उंगली पकड़ने की आदत पड़ गई ना, तो फिर वो 5 साल का बच्चा हो जाता, अपनी माँ की उंगली नहीं छोड़ता, और बेचारी उसको लेके पूरी शादी में घूम रही होती है, फिर वो हालत हो जाती है। ठीक है। क्योंकि मेरी सर एक कोशिश बार ये है, रिपीट। मेरी सॉरी। कोशिश मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस काबिल बनाऊं कि आप दूसरों को काबिल बना सको, ना कि ये कि आपकी हर प्रॉब्लम में मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। ठीक है। Sir, I have paid. थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई हेलो। मैम हेलो। कौन सर, सॉरी एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। कौन सा करना है, कौन सा ऐप मैं डाउनलोड अभी करना है? जी मैं ग्रुप बना के आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दो या तो। हेलो। चैट में लिख दिए। ओके, हेलो। ग्रो ऐप। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? नेक्स्ट मैं क्वेश्चन। पाठक बोलो सर, मैं जी ओपी पाठक जी, पाठक। कैसे हैं आप? जी पाठक जी हाँ बताइए। सर, बढ़िया जी सर, मैं भेज रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है हमारा। कोई बात नहीं सर, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? एक्चुअली क्या शायद है जो पाँच, बैंक कोई बात नहीं, कोई बात, आई नेट। होप शायद 5% हो चुके हैं। आई होप। हाँ हाँ। ठीक है ना? एंड ठीक ठीक। ठीक है, और भी वो अगर कोई पर्सन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है ना? एंड सर आपका अमरेंद्र सिंह के नाम से है ना हाँ आपका? जी, हाँ जी, ओरिजिनल नेम मेरा अमरिंदर सिंह है, और हाँ सोशल जी जी। मीडिया पे और आप सभी मेरे को ठीक मीठी ठीक। सिंह के नाम से हाँ जानते वो हैं। नंबर है मेरे पास, मैं सेंड कर रहा ठीक हूँ। है ये सर। ऋचा के मेर की उसमें खा देता हूँ, है ना? हाँ, ओके। रिचा मैम का सेम एक ही नेम है, मेरे 2 नेम है, ओके। उनका एक ही नेम है। जी जी। ठीक है। ठीक, भेज रहा हूँ मैं ना। ओके। ये न्यूमरोलॉजी की वजह से थोड़ा यहाँ पे हलचल पैदा हुई है। अब आपने देखा होगा रिचा मैम अपने नाम में आर लगा देती है। हाँ हाँ। इसने नोटिस किया है, आर रिचा गंभीर है। हाँ मेरे हाँ। उसमें क्या है कि मैंने वो कोई चेंज नहीं किया, मैंने अपना टोटल नेम ही अलग रख दिया। जी जी। तो ये एक्चुअल न्यूमरोलॉजी में ये होता है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए अक्षय कुमार सुना सबने, अब उसने अपने अक्षय हाँ कुमार जी। में डबल ए डबल के वो नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल नेम उनका राजीव है। हम्म। हाँ। हाँ जी, राजीव वो भाटिया। अलग है। वो अजय देवगन के केस में उसने ए अजय में चेंज कर दिया, देवगन में चेंज कर दिया, वो एक अलग केस हम्म। है। अलग अलग केस होते हैं। ठीक है। तो वो कभी न्यूमरोलॉजी के ऊपर अगर बातचीत होगी तो वो मैं तब आपको समझाऊंगा। ठीक है। हम्म। बाकी और कोई पर्सन अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, जानना चाहता है, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। कोई पूछना चाहता है कितने के अमाउंट के साथ मेरे को एंटर करना है, तो आप बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को कोर्स की फीस 3,500 है। आपको मार्केट में एंटर करना है मिनिमम 5,000 के साथ। 5,000 रुपये की फीस के साथ आप मार्केट में एंटर करेंगे। अगर कोई ज्यादा लगाना चाहता है तो आप 10,000 रुपये लगाइए, 10,000 से ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि आप नए नए हैं। ठीक है। 5,000 लगाइए अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, 10,000 लगाइए अगर ज्यादा पैसे हैं, और अगर बजट बिल्कुल भी नहीं है तो 1,000 रुपये लगाइए। क्योंकि
बजट तब भी पीछे होगा, लेकिन वो है मन नहीं मान रहा होता। पता है ना, हम सभी यही कहते हैं पैसे ही नहीं है। हमको पता कितने हैं, तो बोलना सबको यही है पैसे ही नहीं है। ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो अभी भी पूछ सकता है, बता सकता है। ठीक है ना, जिन्होंने भी पे किया है नो डाउट आप सबको डाटा भी अच्छे। और इसके मेन बेनिफिट क्या है? तीन बेनिफिट। पहली ये, एक आपको इनकम सोर्स जनरेट होएगा। दूसरा बेनिफिट ये, आपको लर्निंग मिलेगी, डाटा मिलेगा, आप कल को किसी और को सिखा समझा बता सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने LIC की है, FD की है, म्यूचुअल फंड किया है? शिल्पा मैम एक आप हैं, और कोई पर्सन? रीनू मैम, बता, आप दोनों अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपने क्या, कहाँ इन्वेस्ट किया। और कोई पर्सन भी जिसने इन्वेस्टमेंट की है कहीं ना कहीं पे, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। और मैं कुछ इंटरेस्टिंग एफडी बातें की आपको क्या बताने बात वाला हूँ। है, सर। एफडी की हुई है। FD हम्म। कितने रुपए की? बहुत नॉमिनल है, अरे फिर भी, 2 lakhs की है अभी। अरे 2 लाख रुपए कम थोड़ी ना होते हैं, बहुत होते हैं। 2 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने को बोलूंगा, लगाओगे? नहीं लगाओगे। नहीं। ठीक है, ओके। शिल्पा मैम आपकी FD कितने की है? सर मेरी भी 1.5-2 लाख की तो एफडी है, और मतलब कुछ मैंने म्यूचुअल फंड्स में कर रखे हैं, और कुछ जैसे मंथली में करती रहती हूँ, तो वो अपना डिफरेंट पोर्टफोलियो करना चाहती थी अलग अलग, और इसीलिए शेयर मार्केट में ऐड करना चाहती थी। एक्चुअल में जो मैंने न्यू ईयर पे एक कोर्स लॉन्च किया था ना, वेल्थ क्रिएशन, उसमें ये सभी डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो थे, अगर आपने ध्यान किया होगा तो। उसमें सभी डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो थे, जिसमें प्रॉपर्टी का भी एक सेगमेंट था। एंड अगर किसी को नहीं ध्यान, तो मैंने ग्रुप में वीडियोस भेजी थी, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, जिसमें लोगों के फीडबैक्स थे कि उनको सेशन कैसा लगा, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे हम कमा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका FD वाला केस है, इनकी 2 लाख की है, आपकी 3 लाख की है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट आपको मालूम होएगा कि आपकी FD पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6 सर पॉइंट समथिंग परसेंट है। इतनी ही है सर, 6% के करीब है, 6 समथिंग। और अगर बुरा ना मानो तो मैं जान सकता हूँ, ये 6% एक दिन का है, एक महीने का है, या एक साल एक का है? साल का। एक साल। और मैं यहाँ पे 6% कितने दिन में देता हूँ? आप तो एक ही दिन में बोल रहे हो। भाई, किस्मत होगी तो एक दिन में मिल जाता है। ठीक है, जी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आज बोलूं, तो आज मैंने जो स्टॉक एक रिकमेंड किया था, उसने 13% का रिटर्न दिया, 13%। एक दिन में, बस हिम्मत होनी चाहिए भी, आप कितना रिस्क ले सकते हो। और दूसरी बात, उसमें ये नहीं कि डूब जाएगा, बिल्कुल ही डूबेगा। और हाँ, हम इस कोर्स को इस तरह से करेंगे कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, अभी लर्निंग पर्पज से है ना हमारी, तो लर्निंग जी। पर्पज से है, तो इसमें क्या होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड करके करते हैं हमेशा। Okay. पहले स्टॉक वो होते हैं जिसको हमने खरीद लिया, उसको कभी ये नहीं सोचना कि ये ऊपर जाएगा, लालच सोच के नहीं खरीदना, सेफ्टी पर्पज से खरीदना है कि ये नीचे नहीं आएगा। और अगर नीचे आ भी गया तो ज्यादा नीचे नहीं आएगा, ज्यादा नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, भले जितने मर्जी ऊपर हो आज। पहला वो, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हमने बेचना नहीं है, बस बैठ के देखते रहना, ताड़ते रहना। गिरता है गिर जाए, बढ़ता है बढ़ जाए, ना लालच दिखाना है ना डर दिखाना है, जिसको आप एक FD की तरह ले सकते हो। पहले नंबर पे वो स्टॉक आते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, गोल्डन स्टॉक होते हैं। दूसरे नंबर पे वो स्टॉक होते हैं जिसमें हमें मालूम है एक स्विंग बनता है कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं कि ये एक दिन से 20 तारीख, मोस्टली मेरे जितने स्टॉक है वो सब स्विंग वाले हैं, जो 1 से 20 दिन के होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको लर्निंग मिलती है, सीखने को। कि ठीक है, किस टाइम लेना है, किस ये टाइम घट रहा है, बेचना है, किस टाइम हाँ, ये मैंने 10 रुपए में लिया, अरे ये 8 रुपए में आ गया, टेंशन। तो वो टेंशन फेस करो। ये 10 का था, ये 12 में आ गया, इंजॉय जॉय, उसको फेस करो। ठीक है, तीसरा स्टॉक जो होता है वो ऐसा होता है, उसका कोई दीन धर्म ईमान नहीं, वो कब नीचे गिर जाए कब ऊपर चला जाए। एकदम चोर टाइप स्टॉक होते हैं वो, कि कोई पता नहीं, 10 रुपए से 15 रुपए पे पहुंच गए, 20 रुपए पहुंच गए, 10 रुपए से 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए पे आ गए। तो वो स्टॉक जो होते हैं, वो भी कमा के देने वाले होते हैं, और वो भी गवाने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे आपने आजकल बहुत सुना हुआ है पेनी स्टॉक।
पेनी स्टॉक क्या होता है? एक बहुत ही चिंदी कंपनी या बहुत ही छोटे अमाउंट की कंपनी जो कल को बहुत अच्छा मुनाफा दे जाती है, जिसको आज कोई नहीं पूछ रहा, वो। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी पैसा लगाओ, और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा ये मत सोचो कि भाई अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि पैनी स्टॉक वाले क्या होते हैं, बनाने पे आ जाए तो बहुत अच्छे बना देते हैं, और गिरने पे आए तो कभी भी गिर सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों सेगमेंट में आपको मैं ट्रेन करूंगा, आपको बताऊंगा। और रही बात, एक सवाल किसी ने पूछा था कि सर कौन सा खरीदना है, कैसे पता लगेगा? तो जो अभी मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाया कि ये स्टॉक मैंने पिछले कुछ दिनों में खरीदे हैं, ये स्टॉक का डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने पिछले 20 दिनों में परचेस किए हैं। आपके पास 20 दिनों में परचेस किए हुए अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 स्टॉक का डाटा आपके पास आएगा। आपका नाम आ जाएगा, आप ऐप क्या? में, प्रो ऐप में, एप्लीकेशन में या गूगल पे चेक कर सकते हो। और आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये स्टॉक आज किस रेट में है, पिछले एक हफ्ते में किस रेट पे था, ये कब गिरा, कितने प्रतिशत गिरा, ये कब बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ा, और सर ने जो बताया क्या ये रिकमेंडेशन सही था या गलत था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कंपनी क्या मैंने पहले कभी सुनी है। समझ में आ रही है? क्योंकि जिनके बारे में आपको मालूम है ना, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है, वो बढ़ रहे हैं। या कई बार क्या होता है, जिस पे हमको भरोसा है उस पे ही लोग पैसा लगाते हैं। ये रिवर्स के साथ है, जिस पे हमें भरोसा है उस पे लोग पैसा लगाते हैं, तो पता है ऑब्वियसली, तो वो ऊपर जलती है। लेकिन जो हिडन जर्म्स होते हैं तो नीचे ही होते हैं। तो हमको बीच वाले और एक बिल्कुल ही नीचे होते हैं, उसको भी आपको साथ साथ में फोकस करना है। तो मल्टीपल चीजों से जब आप पढ़ोगे तो आपको रीडिंग भी अच्छी मिलेगी और ग्रो भी आप अच्छा करोगे। ठीक है। और इसमें घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया मैंने कि 100 में से 80 रुपए, मतलब 1000 में से 800 रुपए, 200 रुपए का घाटा मान के चलना है कि मेरे को 1000 में से 200 रुपए का घाटा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। और कमाई मेरी कितनी होनी है? 100, जो 1000 रुपए लगाया, 1000 का मेरे को 1250 रुपए या 1500 रुपए, बस। ये आपने कंफर्म अपनी बुक में पहले मेंशन कर देना है कि मैं इतने रुपए इन्वेस्ट करके चल रही हूं, चाहे वो 1000 है, 5000 है, 10,000 है, ऊपर मेंशन कर देना है। और उसमें लिख लेना मेरे को इतने का घाटा मंजूर है और मेरे को इतने रुपए ही बनाने हैं। जब आपने ये बना लिया, माइंड मेकअप कर लिया, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आपने ये बनाया नहीं, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक आप हमेशा घाटे को और मुनाफे को लेके परेशान रहोगे, कभी नहीं कमा पाओगे। और अगर कमा भी लिया तो उसको एंजॉय नहीं कर। ठीक है। आई होप मैंने आपको काफी क्लैरिटी दी है चीजों के ऊपर। ठीक है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो, और अब अभी भी अगर कोई पर्सन सर करना चाहता है तो एक लास्ट। नमस्ते सर सर। मैं पूछना चाहती नमस्कार हूँ सर रत्ना मैम, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन था कि आप रिकमेंड भी करेंगे क्या शेयर्स कि ये खरीदो ये बेचो या ये खरीदने हैं? वही कर रहा हूं मैम इतनी देर से मैं। अच्छा, नहीं मैंने स्टार्टिंग मेरा छूट गया कोई इसलिए बात पूछ नहीं, रही। कोई बात नहीं। और सर मैंने दूसरा है पूछना कि है एक चीज। एस्ट्रोलॉजिकल वे में पढ़ाएंगे कि ओनली स्टॉक के वे में? मैम स्टॉक ही है यहाँ पर, और क्या है? अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं जुड़ा है? नहीं नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो लिखा ही नहीं कहीं पर मैंने। अच्छा, नहीं मैंने देखा नहीं है, वैसे आजकल फाइनेंशियल चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी का जो सेशन या क्लास होएगी वो एक अलग क्लास होएगी, वो अलग सेशन, अलग वर्कशॉप होएगा, वो 4-5 दिन का होएगा। वो जस्ट अच्छा ये। इसलिए है कि कई लोग इसलिए नहीं आना चाहते कि पता नहीं मेरे भाग में लिखा कि नहीं लिखा। तो वो हम्म। मैंने पहले बता दिया कि भाई अगर तुम्हारे भाग में नहीं भी लिखा तो जिसके भाग में लिखा उसकी उंगली पकड़ लो। नहीं वो ठीक है, वो बस क्लियर करना था कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा है कि ये जो गो ऐप बता रहे हैं आप, इसी के थ्रू आप करवा रहे हो कि कोई भी डीमैट अकाउंट हो? आप कोई भी लो, नो इशू, पर मैं उसे यूज करता हूं, मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, जैसे मेरा एचडीएफसी का है। अरे एचडीएफसी का तो बैंक अकाउंट हो गया ना, उसके बीच नहीं में। नहीं, उसका डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट हाँ भी ठीक हो। है, ठीक है, उसका डीमैट म्यूचुअल फंड है, हाँ, तो उसमें से हाँ। आपको आएगा तो आप उसमें से करते रहो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टॉक नेम तो सबके सेम है। अच्छा। ठीक है ना? हाँ हाँ जी हाँ। जी। मेन तो आपको नाम से मालूम है ना, मेन तो आपको ये जानना है ना कि भाई किसकी बात कर रहे हैं। हाँ कौन से हाँ। अब इसमें? जैसे एग्जांपल के लिए तो मेरे पास मोबाइल जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको, रेडमी का।
अब आपके पास एप्पल का है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास कुछ है, तो उससे कोई लेना देना थोड़ा ना है हमें। हमारे को तो हाँ मेन नहीं, ये है वो कि मेथड जो मैसेज वहां उसमें, जाना चाहिए और फोन आना चाहिए बस। हाँ नहीं कोई वो भी, सब ठीक है, है ना। मेथड मतलब उसके थ्रू समझना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अकाउंट हाँ, कोई भी ठीक। हो कोई दिक्कत नहीं। मैं जो यूज करता हूँ मैंने वो आपको बताया कि वो मुझे ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगा। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, अच्छे होते हैं आपके कोर्स, बहुत अच्छे होते थैंक हैं। यू मैम, थैंक यू मैम। एंड अगर इनरोल कराना मैम तो आज करवा लीजिए, आज अच्छी बात है, आज करवा लेंगे। बाद में करवाएंगे तो फिर ऑफर्स में कब से जाएंगे। स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या है? यही टाइमिंग रहेगी, 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट है। ये जो अच्छा, अभी का जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा या पीडीएफ दूंगा 1 महीने के कोर्स में, उससे आपको इतना नहीं समझ में आएगा जितना आपको मार्केट में रह के समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं कर चुकी हूँ सर, हाँ, मैं 10-15 साल पहले पूरा खेल चुकी हूँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल। छोड़ दिया अब इसीलिए मैंने तो। बोला कि क्योंकि देखो रिटर्न मटेरियल थ्योरी या फिर ये प्रवचन जो मैं जितने मर्जी दे दूं कभी पल्ले नहीं पड़ेगा। जितना मार्केट में घुस के समझ में आएगा ना, और मार्केट में घुस के अगर कोई साथ में नहीं होगा हैंड होल्डिंग तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है, और खेलना कैसे है वो भी सीखोगे, गलतियां करोगे तो वो भी समझ में आएंगी। और सर एस्ट्रोलॉजी में भी आपने ये सिखाया, प्रैक्टिस ही करोगे तो सीखोगे कैसे, वही है, तो सेम इधर भी है। हुसैन जी आप कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए कोर्स रिपीट। सर कोर्स रिपीट का ऐसा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में सारा चीजें आपको हिंदी में सेशन दिए जाएंगे और पीडीएफ इंग्लिश में शेयर की जाएंगी डेली बेसिस पे। और आपको प्रैक्टिकल जो है कौन सा खरीदना बेचना है और कैसे आपको घाटा और मुनाफा बुक करना होता है वो सब आपको मार्केट में रहते हुए आपको समझाया बताया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपने मार्केट में ये सोच के आना है कि मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो उसमें से 200 रुपए का घाटा और 250 या 500 रुपए का फायदा बुक करने की सोच के साथ आइए। ये मत सोच के आइए कि मैंने अगर 1000 रुपए लगाया तो 1000 का 2000 बनाना है। और ये मत सोच के आइए कि अगर 1000 का मेरा 800 हो गया तो मैं तो नहीं आ रहा। ठीक है। घाटा अगर आपने अपने माइंड में मेकअप कर रखा है तो आप प्रॉफिट जरूर बनाएंगे। और अगर आप सिर्फ प्रॉफिट सोच के चल रहे हैं तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है। एंड आपको सारा कोर्स जो है मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेसिस में वर्बली बता रहा हूँ, एंड आपको रिटर्न में भी मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। प्लस मेन आपने जो सीखना है वो मार्केट में ही सीखना है, जो मार्केट आपकी सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में चलती है। किसी को इंसिस्ट नहीं है कि आपने 9:30 से 3:30 के बीच में बने रहना है। वहां पे आप जितना देर बने रहोगे उतना आपको वो सिखाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपने कितना समय देना, सॉरी ज्यादा से ज्यादा नहीं, मिनिमम कितना समय देना है? सुबह 9:30 बजे 15 मिनट और शाम को 3 बजे 15 मिनट, बस। और इतना टाइम तो आप रील देखते देखते निकाल ही लेते हो। तो अब कुछ ऐसा देखो जो सीखने के काम है, और ऐसा कुछ देखो जिसपे दाव लगा हुआ हो और जो मजबूर कर दे दिमाग को चलने में। रील देखते हो कभी दिमाग नहीं चलता, सिर्फ इतना चलता है दूसरी के कौन सी, नेक्स्ट नेक्स्ट, सिर्फ ये चलता है। लेकिन जब उसमें देखो ये घट रहा है बढ़ रहा है, अच्छा वो बढ़ गया घट गया, तो वहां पे थोड़ा दिमाग में प्रेशर आए, तो उससे फिर आपकी लर्निंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। ठीक है। चलिए। तो और कोई पर्सन जो कुछ पूछना चाहेगा? यस। हुसैन जी आई होप आप थोड़ा क्लियर हो गए होंगे, अदरवाइज जो इसका कोर्स का कंटेंट है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एंड जो पेमेंट है वो आपको इसी आज ही में करनी है अगर आप, ओके ओके, थैंक यू हुसैन जी, आपको क्लियर हो गया। ठीक है। और अगर आप इनरोल करवाना चाहते हैं तो आज ही में इनरोल करवा लीजिए, क्योंकि कल ये ऑफर नहीं रहेगा। क्लासेस 20 तारीख को शुरू हैं। ठीक है। अ, प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? हाँ, जी। पूछना चाहता हूँ सर। सर ये जो कॉल आप देंगे, ये कब तक, ये 1 महीना तक देंगे या इन फ्यूचर लॉन्ग रन में भी रहेगा ये सपोर्ट? लॉन्ग टर्म तो आज तक किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया। लॉन्ग टर्म में मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ सर 100 साल तक। 100 साल तो कोई जिंदा मतलब भी नहीं रहा एक, है। नहीं नहीं, मतलब नहीं सर, कोर्स जिस तक, हिसाब से जब आप तक बोले उस कोर्स, हिसाब से मैं बोल रहा सिंपल हूँ। सी बात है, जब तक कोर्स है। ठीक है ना। जब तक कोर्स रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। देखिए मेरा काम है आपको सिखाना समझाना, उसके बाद ओके। चलना तो आपने खुद है ना। हेल्प में आपकी करूंगा नो डाउट, पर पहले मैं आपको आगे करना चाहता हूँ कि आप अपना एफर्ट कीजिए। मैंने वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में उंगली नहीं पकड़नी, पहले आपको खुद से एफर्ट करना है। जहां पे मुझे लगेगा कि आप ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा, वहां मैं आपको उंगली पकड़ा के ऊपर उठाऊंगा।
या जहाँ पे आपको कोई दिक्कत है, आप पूछना चाह रहे हो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रधान जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था कि क्या आप पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हो? मैं 2008 में कर रहा था सर। मैं बहुत साल हो गया 2008 छोड़ दिया। में 8 दूनी 16, 8 या 24, 16 साल हो गए। हाँ। हाँ। तो उस टाइम पे आपकी कुछ एक्सपीरियंस क्या रहा? बैड एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि 8 में मार्केट गिरी थी, ठीक है ना? हाँ। तो होता है। एंड एक और चीज, आज मैंने वो एग्जांपल शेयर नहीं की, पर आप वैसे शेयर मार्केट में मतलब नॉलेज रखते हो कि क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत जानकारी? अभी तो इंडियन मार्केट में मैं टच छोड़ दिया, बाकी क्रिप्टो में या फॉरेक्स में ये सब में है। अभी इंडियन मार्केट में उसी इंसिडेंस से मैं सबसे मतलब टच चलो में कोई नहीं हूँ। बात नहीं। क्योंकि पीछे क्या हुआ था, एक पॉलीकैब नाम की कंपनी थी जो वायर्स बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका शेयर था 5500 रुपए का, वो एकदम से नीचे गिर के 37-38 पे आ गया। सोचो, 30% शेयर का भाव नीचे गिर गया। 6 महीने में उस कंपनी ने अपने आप को 30% स्ट्रांग बनाया था, वो नीचे गिर गया। इसलिए मैंने सभी को कहा था कि कभी भी ये मत सोचो कि भाई बाप दादाओं तक चलेगा ये। एक टाइम पे अपना प्रॉफिट निकाल के साइड हो जाओ। ये चीज मैंने इसीलिए वहां पे बताई थी। लेकिन जब वो नीचे गिर गया, तो उसके बाद अब आपके पास मौका है कि अब 6 महीने हमें इंतजार करना नहीं पड़ेगा, अब हम यहां से शुरू हो जाएंगे। उस कंपनी को दोबारा 6 महीने अब लगाने पड़ेंगे ऊपर चढ़ने में। इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ। जैसे एक और मेरा क्लाइंट था, उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैंने पीसी ज्वेलर्स बाय किया था, 100+ रेट था बहुत पहले, और आज वो नीचे गिर के पीछे 30 रुपए पे आ गया था, तो उसका भी बहुत लॉस हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी, उसने बेचा नहीं पर फिर भी। तो मैंने उन्हें यही बोला कि नो इश्यू सर, आपकी जितने की मार्केट वैल्यू है, और जितना आपका टोटल लॉस कितना हुआ, कहता 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। मैंने कहा अभी आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कहता 32,000 रुपये। मैंने कहा 32,000 उसमें डाल दो। उन्होंने 32,000 डाले, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 64,000। पहले उनकी कितनी वैल्यू थी, 1 लाख रुपए, जो 1 लाख रुपए से घट के 32,000 पे आ गई। मैंने 32,000 रुपये दोबारा डलवाए, 64,000 पे वैल्यू हो गई। 30 रुपए का शेयर अभी पीछे हाल फिलहाल में ही 60 रुपीज को टच हुआ है, 1.5 महीने में। अब 64,000 रुपये अगर बंदे के टोटल हो गए, तो 64,000 रुपये, चलो 64 ना मानो, 60 मानो, तो 60 × 2, 60 × 2 कितना होता है, 120। घाटा पूरा हो गया ना, घाटा बराबर हो गया ना। तो ये है चीज मेन। अगर वो बंदा मेरे कहने पे पैसे ना आगे डालता, तो अभी तक उसका कितना होता, 30 का 60, अभी भी वो 40,000 घाटे में होता। लेकिन एक स्टेप लेने से, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने से, उसको घाटा भी कवर हुआ और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बने। मीन्स कि 30,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने से उसको घाटा भी पूरा कवर हो गया और 20,000 रुपये मुनाफा भी आया। तो ये एनालाइज का तरीका है, समझने का तरीका है कि अगर आप किसी गलती की वजह से आज इस हालात में हो, तो आपको क्या करना है। ठीक है। एंड रिकमेंडेशन 1 महीने तक रहेंगी। वो इसलिए रहेंगी ताकि आप उन चीजों को सीख भी सको, समझ सको, और उसको समझते हुए आप आगे बढ़ सको। क्योंकि फिर आपको ही आगे पूरी लाइफ टाइम तक उसको देखना समझना है ना। ठीक है। चलिए, आई थिंक, आई होप सो सभी मेंबर्स को चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी क्लियर हैं। तो सर वो जो ग्रो ऐप में वो परमिशन मांगता है आपके इट सेज काइंडली गिव योर परमिशन, तो दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, कोई इशू नहीं। आप इवन की मैं बता देता हूँ ग्रो ऐप में डाउनलोड में आपको करना क्या है। चलो काफी हो गया।